हेलो 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 मेरे प्यारे से बाबू मोशाय, कैसे हो? और पढ़ाई कैसा चल रहा है ये सब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताओ। तुम लोग बताते नहीं हो यार। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं तो मेरा नाम है जयंत प्रताप और मैं हूं आप सभी का साइंस मेंटोर। मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं इस ड्रीम टॉपर सीबीएसई चैनल पर। तो आज जैसे कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर मतलब फिजिक्स का चैप्टर हम लोगों ने किया, कौन सा था? मोशन। वैसे ही केमिस्ट्री का आज चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग लेकर आ गया हूँ। पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। इसी में आप लोगों को मिलेगा क्वेश्चन भी, या एनसीईआरटी क्वेश्चन जो होगा हम लोग अलग से एक वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अभी थोड़ी देर बाद, जैसे ही 1 मिनट बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी 1 मिनट तक कुछ कुछ बातें कर लेते हैं। और सब बताओ, यदि वीडियो लेक्चर समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि हाँ भैया मुझे पूरी तरह से एकदम वीडियो समझ में आ गया, पूरा एकदम एक एक पॉइंट मुझे समझ में आ गया। और जहाँ डाउट हो रहा है बेझिझक डाउट पूछो कि भैया मुझे इस पॉइंट में दिक्कत है, मुझे इस पॉइंट में दिक्कत है। ठीक है, सब क्लियर है? और कुछ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करो। हम लोग बिना देरी किए हुए आगे बढ़ेंगे वीडियो में। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो मेरा चैप्टर का नाम है क्या? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चैप्टर का नाम क्या है बाबा मेरा? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सराउंडिंग का मतलब। मैटर का मतलब मैं आगे बताऊंगा, अभी पहले जानेंगे सराउंडिंग का मतलब। तो आपको छोड़ के आपके अगल बगल जो भी मतलब वस्तुएं सब्सटेंस आते हैं वो क्या आएंगे, क्या अंतर्गत आएंगे? वो आपके वो क्या हो जाएंगे? सराउंडिंग में आएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके बगल में क्या होगा? टेबल होगा, कुर्सी होगा, मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, तो ये सब क्या आएंगे? सराउंडिंग्स में आएंगे। पेड़ पौधे होगा, घर होगा, तो ये सब क्या आएंगे? आपको छोड़कर आपके जितने अगल बगल वस्तुएं हैं उस क्या में आते हैं? सराउंडिंग्स में आते हैं। तो सराउंडिंग का मतलब क्लियर है। और मैटर का मतलब तो यहाँ से क्लियर होगा। एक तो वो मैटर होता है कि अरे भाई चल चलो कि मेरा मैटर हो गया है, चलो वहाँ पर मैटर हो गया, एकदम लेके जाते हैं बैट टूट विकेट टुकेट लड़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर वो मैटर नहीं पढ़ना है, यहाँ पर केमिस्ट्री वाला मैटर पढ़ना है। मैटर का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी सामान, कोई भी वस्तु क्या होगा? यदि उसमें कुछ मास होगा और वो यदि स्पेस को ऑक्युपाइज करता होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैटर। यानी एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक ब्रिक लेते हैं, ब्रिक, ब्रिक मीन्स ईंट, ईंट लेते हैं। तो भाई ये स्क्वायर बन गया क्या? ईंट लेते हैं, चलिए इसको ब्रिक मान लो भाई कुछ देर के लिए। तो ब्रिक हम लेते हैं तो इसमें क्या है भाई? इसमें 2 क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है कि नहीं, देख लीजिए आप। हाँ भाई, इसमें कुछ मास है तो ये सही है, इसमें कुछ मास है, और इसमें क्या है भाई? ये कुछ स्पेस को कवर कर रहा है। तो ये क्या होगा मेरा? मैटर है कि नहीं? मैटर बिल्कुल है भैया, बिल्कुल मैटर है। तो उसी तरह मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी लेकर आया हूँ, जैसे कि आयरन, लोहा, वुड, एयर, मिल्क, ये सारे क्या हैं? हमारे एग्जाम्पल्स हैं मैटर के। क्लियर है यहाँ तक मैटर? यदि नहीं समझ में आए तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि जो भी वस्तु के पास अपना मास और वह यदि कुछ जगह को ऑक्युपाइज कर रहा है तो क्या है? मैटर है। जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ ये बोर्ड, ठीक है? तो बोर्ड क्या है भाई? इतना जगह को ऑक्युपाइज स्पेस को कवर किया है और इसमें कुछ मास है भाई, ऐसे टांगाएगा नहीं, अरे बहुत भारी है, तो क्या होगा? इसमें कुछ मास है। और बहुत सारे वस्तुएं हैं, जैसे कि यहाँ पर एक मान लो रिमोट है, तो रिमोट में भी क्या है भाई? जैसे कि मान लो इसको मैं अपना हथेली पर रखता हूँ ऐसे, तो इसने क्या किया? इतने जगह को कवर किया और इसमें कुछ मास है, तो ये क्या हो गया? मैटर। तो दुनिया में सारी चीज़ें क्या आते हैं? मैटर के अंतर्गत आते हैं। अभी क्लासीफाई होगा आगे, अभी और डिटेल्स में पढ़ते हैं। क्या आप लोगों को पता है? अच्छा, इसमें से बताओ कौन कौन मैटर है, कौन कौन मैटर नहीं है? चलो जल्दी बताओ। क्या फ्रेंडशिप हमारा मैटर है? क्या लव हमारा मैटर है? क्या गुड मैनर्स हमारा मैटर है? क्या टेस्ट एंड स्मेल हमारा मैटर है? क्या थॉट्स हमारा मैटर है? और क्या आइडिया हमारा मैटर है? मैटर है कि नहीं? जरूर कमेंट, जरूर जरूर बताओ कमेंट बॉक्स में। जिसको पता है वीडियो को पॉज करो और लिखो कि हाँ भैया मैटर है या मैटर नहीं है। चलो, तो फ्रेंडशिप, एक बच्चा बोलता है भैया मेरा दोस्ती बहुत ही गहरा है, बहुत ही गहरा है भैया मेरा दोस्ती। तो पहले मैटर को प्रूफ करने के लिए भाई 2 बातें आते हैं। मैटर को प्रूफ करने के लिए क्या कहते हैं? 2 बातें। पहला बातें आता है हमारा क्या? कि उसमें भैया कुछ मास रख लीजिए, ठीक है?
भैया उसमें कुछ मास होना चाहिए। एंड सेकेंड बात है भैया आता है कि वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाइज करे, तो ये हम उसको क्या बोलेंगे, मैटर। तो भैया मेरा फ्रेंडशिप बहुत ही गहरा है, तो क्या तुम्हारे फ्रेंडशिप में पता चलता है कि कितना किलो फ्रेंडशिप है या कितना ml फ्रेंडशिप है? ये नहीं ना बोलते हो कि मेरा 4 kg फ्रेंडशिप है, मैं इतना फ्रेंडशिप मेरा जगह ऑक्यूपाइज किया है मेरे माइंड में, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा मैटर, फ्रेंडशिप हमारा मैटर नहीं है। यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ ये मैटर है कि नहीं। चलिए यहाँ पर लिख लिया जाए पहले मैटर। तो चलिए पहला मेरा क्या हुआ, फ्रेंडशिप हमारा मैटर नहीं है, मैंने प्रूफ कर दिया। लव, क्या लव हमारा मैटर है? नहीं, ये भी मैटर नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है ना कि मेरा लव 4 kg है और मेरा लव दिमाग में इतना जगह को ऑक्यूपाइज किया है, तो ये भी हमारा मैटर नहीं है। ये जितने भी सारे लिखे हैं ना, ये सब कुछ मैटर नहीं है। गुड मैनर्स, तुम्हें कितना गुड मैनर्स है, कितना ऑक्यूपाइज स्पेस किया है, नहीं पता चलता है, तो ये नहीं है। टेस्ट और स्मेल बता सकते हो क्या कि 4 kg टेस्ट है और 4 kg स्मेल है, तो ये भी मैटर नहीं है। थॉट्स, तुम्हारे दिमाग में कितने थॉट्स हैं, कितना kg है, नहीं पता चलेगा, तो ये भी हमारा मैटर नहीं है। और आइडिया भी हमारा मैटर नहीं है। क्लियर है? तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो हाँ भैया मुझे क्लियर हो गया। तो ये है, नोट करके भाई, नोट का पॉइंट बना लीजिएगा आप लोग। ये जो मैंने लिखा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये स्लाइड मुझे पूरा क्लियर होना चाहिए कि मैटर किसको कहते हैं। मैटर से कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर कुछ आता है एक्सेप्शन, जैसे कि पता नहीं चलेगा, कभी कभी लगेगा ना अरे यार ये मतलब शक में हो जाइएगा, क्या ये मैटर है, क्या ये मैटर नहीं है। कभी कभी आप खुद पढ़ जाइएगा एक्सेप्शन में, अरे यार मैटर बोलूँ कि ना बोलूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिखकर ऑलरेडी पहले से लाया हूँ। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको सेव कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए। हाँ चलो आगे आता है अब कुछ बातें, जैसे कि पहले जमाना के लोग, मतलब क्या लिखा है, एंशियंट इंडियन फिलोसोफर। पहले जो इंडियन फिलोसोफर थे पहले के, वो क्या बोलते थे, ऑल द मैटर, क्या बोलते थे, ऑल द मैटर, यानी पदार्थ। मैटर को हिंदी में भाई क्या बोला जाता है, पदार्थ। जिसको हिंदी वाले बच्चे हैं वो लिख लें कि मैटर को हिंदी में क्या बोला जाता है, पदार्थ बोला जाता है। तो क्या बोलते हैं पहले के मेरा इंडियन फिलोसोफर लोग, क्या बोलते हैं कि ऑल द मैटर लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। वो क्या बोलते हैं कि दुनिया में जितने भी लिविंग हो या नॉन लिविंग चीज, वो 5 ही चीज से मिलकर बनते हैं। और वो क्या है, तो इस प्रकार हैं कि पहला आता है एयर, एयर से मिलकर बनता है कोई भी चीज। दूसरा आता है मेरा अर्थ, थर्ड आता है मेरा फायर, चौथा आता है मेरा स्काई, और पांचवा आता है मेरा वाटर। तो पहले ज़माना के लोगों का क्या कहना था भाई कि दुनिया में जितने भी चीज़ें नॉन लिविंग हो या नॉन लिविंग, वो 5 ही चीज़ों से मिलकर बनता है। तो क्या क्या है भाई, तो पहला आता है एयर, दूसरा आता है अर्थ, तीसरा आता है मेरा फायर, चौथा आता है स्काई, और पांचवा आता है मेरा वाटर। मतलब यही 5 बेसिक एलिमेंट हैं जिससे क्या होता है, मेरा लिविंग हो या नॉन लिविंग मिलकर ये बनता है। क्लियर है इतना? यही है मेरा 5 बेसिक एलिमेंट। लेकिन अब मॉडर्न टाइम आ गया, तो मॉडर्न टाइम के जो साइंटिस्ट लोग हैं हमारे, उन्होंने क्या बताया, मैटर को क्लासीफाई कर दे कितने, 2 वे में। मैटर को क्लासीफाई कितने वे में कर दिया, 2 वे में क्लासीफाई मैटर को कर दिया। क्या क्या है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और एक ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है यहाँ तक? पहले के जो एंशियंट टाइम के इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने क्या बताया, लिविंग हो या नॉन लिविंग, ये मतलब जो भी पदार्थ है 5 चीज़ों से मिलकर बनता है। क्या क्या है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। लेकिन मॉडर्न टाइम के जो साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने क्या बताया, नहीं ऐसा चीज़ नहीं होता है। हमारे जितने भी मैटर होते हैं वो उसको क्लासीफाई दो टाइप्स में कर दिया गया है। एक क्या, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और एक ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। इसी चैप्टर मतलब मैटर इन आवर सराउंडिंग में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा क्लियर से एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे, हंसी मजाक के साथ पढ़ेंगे। लेकिन एक दुख की बात है क्या, कि जो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको हम लोग पढ़ेंगे इज,
मैटर अराउंड अस प्योर, शायद यही नाम है, मैं सही बोल रहा हूँ, इज मैटर अराउंड अस प्योर में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? मतलब इसका जिक्र इस चैप्टर में नहीं होगा, तो बेफिक्र रहिए, इसका जिक्र हम लोग इस चैप्टर में नहीं करेंगे। ओके, इसका जिक्र हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? मुझे उम्मीद होगा कि बहुत ही अच्छे से और मजे से समझ रहे होंगे, और साथ साथ तो नोट्स बना ही रहे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। अरे भाई ऐसे मत देखना कि ले लिए हो ऐसे फ़ोन या जो भी है और ऐसे सोए हुए हो और देख रहे हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। साथ में एक कॉपी और एक पेन लेकर प्लीज़ बैठिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है। मैं बहुत ही मतलब एक चीज़ को 2-3 बार क्लास में रिपीट करता हूँ, तो आप लोगों को आसानी होगा कि आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं। यदि इतना नहीं हो पा रहा तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दें, और नहीं तो कंटिन्यू समझ ले और लास्ट में लिख लीजिएगा। लेकिन मैं अधिकतर टाइम दे देता हूँ क्लास में लिखने का। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं बिना कुछ देरी किए हुए, आगे बढ़ा जाए। आगे अब आता है मेरा, अब मैटर को यहाँ पर क्लासीफाई कर दिया है फिजिकल और केमिकल में, तो उसको हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर लेते हैं कि क्या क्या आता है। तो चलिए भाई कर लेते हैं अपने हाथों से। कौन सा पेन लिया जाए? चलो पीला वाला ही ले लिया जाए। तो हम लोग को पता है कि इसको नहीं पढ़ना है, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया भाई? तो इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 1, 2 एंड 3 लिख देते हैं हम लोग। ऐसे तो 5 होता है, लेकिन आपको आपके चैप्टर में भाई 3 ही पढ़ना है, तो मैं 5 क्यों पढ़ा दूँ? बोलो। एक होता है पहले हमारा सॉलिड, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सॉलिड थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, तो चलिए अच्छे से और लिख देते हैं, दिखेगा, बिल्कुल दिखना चाहिए, हरा कलम से लिख लिया जाए। एक होता है हमारा सॉलिड, दूसरा होता है हमारा लिक्विड, एंड थर्ड हमारा होता है गैस। क्लियर है यहाँ तक? फिजिकल प्रॉपर्टीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्या क्या? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, डन है। 5 होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टाइन, ऐसे कुछ करके होता है, लेकिन ये 3 ही पढ़ना है, तो प्लीज 3 को ही नोट डाउन कीजिएगा। आगे यदि ये नहीं पढ़ना है फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए, क्या जाता है ओवरव्यू लेने में। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज को भी 2 ही टाइप्स में बांटा गया है, 2 टाइप्स में इसको बांटा जाता है। एक होता है प्योर सबस्टांस, एक होता है प्योर सबस्टांस। थोड़ा सा रुक जाइए बाबा, थोड़ा सा मीनिंग देख लिया जाए। प्योर सबस्टांस, और एक होता है मेरा मिक्सचर। ओके, क्लियर है इतना? एक होता है हमारा प्योर सबस्टांस और एक होता है हमारा मिक्सचर। और अब इसका भी फर्दर 2 डिवाइड होता है, क्या क्या? प्योर सबस्टांस को हाँ 2 टाइप्स में इसको भी बांट देते हैं हम लोग, क्या क्या? तो एक होता है भाई हमारा एलिमेंट, और एक होता है हमारा कंपाउंड। क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही मज़े से मैं पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ आराम से समझिए। इस चैप्टर को बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ अच्छे से ध्यान से सुनिए। पहले क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर फर्दर डिवाइड करते हैं, तो 2 होता है, एक होता है मेरा प्योर सबस्टांस और एक होता है मेरा मिक्सचर। प्योर सबस्टांस को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है मेरा एलिमेंट्स और एक होता है मेरा कंपाउंड। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं, मिक्सचर को भी ऐसे ही फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, क्या क्या है बाबा? तो फर्दर में एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर लिख देता हूँ अच्छे से, एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है यहाँ तक? मुझे उम्मीद होगा कि इतना क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल एकदम आराम से पढ़ाया हूँ। फिर से सुन लीजिए एक बार। मैटर को क्लासीफाई 2 वे में किया गया है, क्या क्या? एक दो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अरे इधर कॉपी पेन रख दो, अभी चुपचाप सुनो, कॉपी पेन नीचे रखो। मैटर को क्लासीफाई 2 वे में किया गया, क्या क्या? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मुझे इसी चैप्टर में पढ़ना है, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग में पढ़ना है, और जो हमारा क्या है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मुझे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। कौन सा चैप्टर? इज मैटर अराउंड अस प्योर में पढ़ना है, शायद यही है। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज उसको फर्दर
तीन टाइप्स में डिवाइड कर दे। क्या क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो कि हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, और हम लोग आगे अभी डिटेल से भी जानेंगे क्या क्या होता है। ये हो गया मेरा क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को फर्दर हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में डिवाइड कर दिया। लेकिन केमिकल के बारे में नहीं पढ़ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सेकंड चैप्टर में डिटेल से ही पढ़ेंगे। तो क्या होता है, जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर यानी इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। क्या क्या हो हमारा, तो एक होता है मेरा एलिमेंट्स और एक होता है कंपाउंड्स, और मिक्सचर को भी सेम एज इट इज फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। क्या क्या, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है भाई? डन है? साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखते चले, थोड़ा सा मोटिवेटेड मैं भी रहूँगा कि हाँ भाई तू लोग को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही सिर्फ चैप्टर पढ़ के चले जाओगे तो मुझे भी लगेगा कि यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डाउटफुल मैं खुद रहूँगा। तो थोड़ा बहुत कमेंट बॉक्स में लिखते चलो कि हाँ भाई मुझे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी है दिल खोल के लिख देना है। मैं घर आ नहीं रहा हूँ डंडा लेकर मारने के लिए, ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। मुझे उम्मीद होगा कि सो कर नहीं देख रहे होंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे पढ़ना है अब एक मैटर के करैक्टर के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा एक नोट का पॉइंट आता है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या है नोट का पॉइंट। तो बोल रहा है मेरा नोट का पॉइंट, बोल रहा है क्या, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। मतलब मैटर, जो भी मैटर है ना हमारा, वो क्या से बनता है, टीनी पार्टिकल से, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा बायोलॉजी के पोर्शन में चलते हैं। जिस तरह से एक मनुष्य का बॉडी होता है, वो बहुत ही सबसे छोटा यूनिट, मतलब वो क्या से मिलकर बनता है, तो बाबा वो सेल से मिलकर बनता है। तो ठीक है, सबको पता है कि जो मनुष्य का यूनिट, छोटा यूनिट क्या होता है, वो सेल होता है, और इसी से मिलकर सब बनता है। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड फिर जाके एक बॉडी बनता है। उसी तरह हमारा जो भी मतलब यानी मैटर है, वो क्या से बनता है, सबसे छोटा टीनी पार्टिकल से मिलकर बनता है, और वो शायद एटम्स होता है। और एटम्स भी फर्दर तीन टाइप्स में होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, उससे मिलकर बनता है। मुझे जितना उम्मीद है सही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग गूगल पर। तो जिस तरह से यहाँ पर बॉडी का निर्माण एक छोटा सा यूनिट सेल से मिलकर बनता है, उसी तरह क्या होता है, हमारा मैटर भी बहुत ही छोटा यूनिट से मिलकर बनता है। क्लियर है यहाँ तक? यही मेरा नोट का पॉइंट बोल रहा था। मुझे उम्मीद होगा कि क्लियर होगा। आप लोग लिख लीजिएगा, इसको साथ साथ लिखते चलिए, मैं 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा सा और जूम कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मैटर्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, टीनी पार्टिकल्स। अब उसी पार्टिकल्स के बारे में हम, उसी पार्टिकल्स के करैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरह से क्या होता है ना गांव में, अरे उसका करैक्टर अच्छा नहीं है, देख रहा है कैसे मेरे सामने से गुजर गया, मतलब होता है ना गांव में ऐसा, चाहे जो भी है शहर में बच्चे हैं ऐसा होता है, या घर में आप कभी कभी क्या होता है, किसी का मतलब आए मेहमान लोग और पैर नहीं छुए तो क्या होता है, देख रहे हो उसका ये मतलब कैरेक्टर अच्छा नहीं है। तो उसी तरह पार्टिकल्स ऑफ मैटर के भी कैरेक्टर हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो टोटल 4 होते हैं। 4 मतलब पहला क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है मेरा क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सेकेंड पॉइंट बोल रहा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर है बस स्पेस बिटवीन देम। सबको प्रूफ करूंगा, ऐसे ही बोल नहीं रहा हूँ हवा में, प्रूफ भी करूंगा कि मतलब क्या होता है, उसके 2 पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है या नहीं होता है। तो पहला मेरा क्या आया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है बस स्पेस बिटवीन देम। थर्ड आता है मेरा क्या, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मतलब हमेशा मूव करते रहते हैं, कंटिन्यू। डिसिप्लिन इससे सीखना है तो सीखो, इससे डिसिप्लिन सीख सकते हो। ये हमेशा क्या करता है, मैं नहीं आ रहा है, नहीं पढ़ना, इसको रहने दो। जिसका मैं नहीं आता उसको नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है ना? तो क्या होता है, थर्ड मेरा क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और फोर्थ आता है मेरा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है क्या होता है, अपने में अट्रैक्ट करते हैं। बोल नहीं रहा हूँ हवा में, प्रूफ करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। अभी चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, आराम से बैठो, सीट बेल्ट बांध लो, एकदम कुर्सी का, एकदम जैसे गाड़ी चलाते हैं हम लोग ना वैसे बांध लो, क्योंकि बहुत ही अच्छे से हम लोग प्रूफ कर करके आगे चलेंगे।
क्लियर है यहाँ तक? तो कमेंट बॉक्स में ऐसे ही लिखते रहिए डन, या एक हार्ट बनाते चलिए, ठीक है, या एक ऐसे हार्ट बनाते चलिए। बाप रे, नहीं बनाने आता मेरे को। ऐसे हार्ट बनाते चलिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। साथ साथ भाई लिखते रहो, मुझे उम्मीद होगा कि लिख ही रहे होगे, नहीं तो ऐसे देखोगे तो कुछ फ़ायदा उदा होगा नहीं, क्योंकि नोट्स का जरूरत बाद में पड़ता है। तो जो सबसे पहला हमारा करेक्टर क्या था मेरा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, उसको प्रूव कीजिए। कैसे मैं मानूँ कि छोटे होते हैं? नहीं मानो भाई, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि तुम मान ही लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इसको पढ़ लेना, जो भी पढ़ना है मैं बाद में पढ़ के सुना दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, 100 ml वाटर में क्या करना है, पोटेशियम पर मैग्नेट का गोली, पर मैग्नेट मतलब पीपी लिखा मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट का गोली, इसमें क्या करना है, डिजॉल्व करना है एक रॉड का हेल्प लेकर। पहले क्या करना है, तीन चार बीकर लेना है आपको, बीकर यानी मतलब ऐसा ऐसा बीकर लेना है आपको, और चारों बीकर में मेरा 100 ml वाटर लेना है, ठीक है। क्लियर है? इतना आराम आराम से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले आपको 4 बीकर लेना है, ठीक है, पहले आपको 4 बीकर लेना है। बीकर में कितना पानी होना चाहिए, तो भैया 100 ml पानी होना चाहिए। आप लोग सुन लीजिए, चारों बीकर में 100 ml पानी ले लिए। जो फर्स्ट बीकर है मेरा, जो फर्स्ट बीकर मान लीजिए, हम इसको फर्स्ट बीकर मानते हैं। दिख रहा होगा, दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है, तो एक मिनट रुक जा बाबा, दिख ही नहीं रहा तो क्या फ़ायदा आगे बोलने का। तो जो फर्स्ट है हमारा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा फर्स्ट है, इसको फर्स्ट ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है? क्लियर होगा? हाँ। तो जो हमारा फर्स्ट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो चारों में तो 100 ml वाटर है, 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml, ठीक है। तो जो फर्स्ट बीकर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट का मतलब जो होता है उसमें गोली डाल के ऐसे रॉड से ऐसे मिक्स कर देंगे। क्लियर है? इतना मिक्स होने के बाद ये ऐसा होगा। अब जो फर्स्ट 100 ml वाटर में हम लोगों ने मिक्स किया, उसमें से हम 10 ml ऐसे लेंगे और 10 ml लेकर दूसरे वाले बीकर में डाल देंगे। तो डालने के बाद भी देखेंगे कि थोड़ा सा कलर इसमें कम हुआ। फिर ऐसे एज इट इज हम लोग इसमें करेंगे, सेम एज इट इज इसमें करेंगे। 10 ml लेंगे इसमें से और इसमें डालेंगे, फिर इसमें से 10 ml लेके इसमें डालेंगे। मतलब आप कितना भी टाइम से कर लीजिएगा ना, तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स आएंगे ही आएंगे। मतलब यहाँ से ये प्रूफ होता है हम लोगों का कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है ना, बहुत ही छोटे होते हैं। देखो छोटे नहीं होते, यदि बड़े बड़े होते, जैसे मान लो हम एक गिलास में 100 ml पानी में 2-4 छोटे छोटे कण, मतलब गिट्टी होता है ना, गिट्टी, वो डाल देते हैं, तो इजीली हम लोग 4 निकाल लेंगे ऐसे। तो उससे कहाँ प्रूफ हुआ कि उसमें टाइनी पार्टिकल्स था? वो नहीं प्रूफ हुआ। लेकिन पार्टिकल्स ऑफ मैटर में होता है भाई, बहुत ही छोटे होते हैं, इसीलिए देखो हर एक में थोड़ा ना थोड़ा कलर है ही। इसको कितना भी फर्दर डिवाइड कर लो, थोड़ा सा कलर मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ से भी ये प्रूफ होता है, ये क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं बेचारे। तो यहाँ पर लिखा भी है, सबसे पहले क्या करना है, एक्टिविटी आपको ये करना है, थोड़ा सा कलर को चेंज कर लिया जाए, हरा हरा कर लिया जाए, हरा हरा पेड़ पौधा लगाया जाए थोड़ा सा इस पर। तो क्या करना है, पहले डिजॉल्व 2 या 3 क्रिस्टल लेना है। क्रिस्टल यानी मतलब क्रिस्टल जो होता है ना पोटेशियम पर मैग्नेट का, तो उसका कितना लेना है, 2 या 3 को क्या लेना है, पर मैग्नेट का 2-3 क्रिस्टल लेना है। और 100 ml वाटर में क्या करना है, उसको 100 ml ऑफ वाटर लेना है एक बीकर में, और उसको क्या करना है उसमें, ठीक 10 ml ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पर एक लाइन छूट गया है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि सबसे पहले आपको 100 ml वाटर में 2-3 क्रिस्टल लेकर डाल देना है, उसमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद उसमें से 10 ml आपको सोल्यूशन लेना है और उसको कहाँ कर डिजॉल्व करना है, यहाँ पर फिर 10 ml ऑफ वाटर, गलती यहाँ पर लिखा है, जो मैंने समझाया वही है भाई, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से, और इसको कितना भी टाइम आप प्रोसेस कीजिएगा तो ये क्या करेगा, दिस शोज दैट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन color a large volume of water because there are millions of tiny particles each crystal। मैं बोला था वहीं, कितना भी इसको फर्दर डिवाइड कर लो उसमें होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स होते हैं। मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स एक बार में ख़त्म करना मुश्किल है, ठीक है। तो उसको कितना भी फर्दर डिवाइड करो तो होता ही रहेगा वैसा। आप लोग इसको घर पर ट्राई कीजिएगा। है तो पोटेशियम पर मैग्नेट का गोली है तो लीजिए और उसको ट्राई कीजिए। क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट मैंने प्रूफ कर दिया कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर
आर वेरी टाइनी, ये प्रूफ हो गया। क्लियर है यहाँ तक? हम लोग बिना देरी किए हुए आगे बढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ रहे हैं। मैं इसीलिए बहुत ही धीरे धीरे बोल रहा हूँ कि आप लोग समझ जाइए, साथ साथ लिख भी लीजिए। बोलोगे तो ऐसे बैठ भी जाऊँगा। आराम से लिखिए, एकदम आराम से। कितना मजा आ रहा है बैठने में, बैठा नहीं यार, पैर दर्द करने लगा ऐसे करूँगा तो। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड मेरा पॉइंट क्या था, इसको सेव कर लेते हैं। आप लोगों को नोट्स देने का ट्राई करेंगे ये वाला। आगे मेरा सेकंड है क्या, अरे चल आगे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। भाई कैसे बोल सकते हो कि पार्टिकल्स और दो पार्टिकल्स के दो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है? कैसे प्रूव करोगे? करके दिखाओ तो मेरे को। बाबा थम जाओ, अभी कर रहा हूँ। अभी ऐसे बैठे हो तो ऐसे कर लो थोड़ा, अभी प्रूफ करके दिखा रहा हूँ यार। तो जो होता है ना पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इस तरह प्रूफ किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें भी आपको बीकर लेना है, और बीकर में अपना बेहिसाब पानी ले लीजिए, 100 ml 200 ml, बस खाली बीकर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा पानी रखना कि थोड़ा सा बीकर से कम ही हो। तो जैसे कि मान लो मैंने एक बीकर ले लिया, ठीक है, आपने एक बीकर ले लिया, मेरे को तो बीकर बनाने नहीं आता है। उसमें आपने यहाँ तक पानी रखा, पानी का कलर ऐसा कर लिया जाए, पानी आपने रखा यहाँ तक, ठीक है। अब इस यहाँ तक मैंने पानी रखा, आप लोगों को भी इतना ही पानी रखना है। अब उस पानी में ये हो गया, ये क्या है, एक पार्टिकल्स हो गया, हमारा मैटर लिक्विड का एक फॉर्म हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग डालेंगे सॉलिड का एक, क्या डालेंगे सॉलिड का भाई, तो सॉलिड का इसमें हम डालते हैं शुगर। तो यदि हम यहाँ से शुगर डालते हैं, तो शुगर जैसे मान लो एक दाना यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, मतलब इसका जो क्रिस्टल है शुगर का ये इधर इधर मतलब आने लगा, ठीक है। अभी मैंने इसको जब मेजर किया तो मेरा पानी था कितना, 100 ml, चाहिए 200 ml मान लेते हैं। यहाँ पर पानी था मेरा 200 ml। जब मैं इसको मिक्स भी करता हूँ शुगर के साथ तो मेरा वाटर ही 200 ml ही रहता है। आखिर शुगर गया कहाँ, पहले से पानी ही 200 ml है, और यदि उसमें हम शुगर डाल भी दे रहे हैं तो 200 ml ही है। आखिर शुगर जा कहाँ रहा है? अरे जा कहीं नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, वो आपस में वहाँ पर क्या है स्पेस है, तो क्या करे स्पेस में वो जाके इंटर हो जा रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पर कुछ स्पेस है तो यहाँ पर जाके इंटर हो गया, यहाँ पर स्पेस है तो यहाँ पर जाके इंटर हो गया। तो ऐसे ही वो जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ पर जाके इंटर हो रहा है। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि इसके बीच में क्या होता है, स्पेस भी होता है भाई, दोनों के दो पार्टिकल्स के बीच में। एक यहाँ पर शुगर का पार्टिकल्स होता है हमारा, और एक हुआ हमारा वाटर का पार्टिकल्स। तो दोनों के बीच में कुछ जगह है तभी ना जाके वो उसमें सेटल हो गया। तो यहाँ से हमारा यही प्रूफ होता है कि दो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस भी होता है। सेम देखो यहीं पर लिखा भी है क्या, सबसे पहले लेना है वाटर, उसमें ऐड शुगर करना है। शुगर दिख रहा है कलर पीला वाला, बाबा कुछ दिख ही नहीं रहा, रेड करे, रेड 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 रेड, लाल लाल, खतरा हो, खतरा है, देखना खतरा है यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, शुगर इसमें मिक्स करेंगे। यहाँ पर शुगर हमने मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद भी देखा तो पानी का जो था यहीं का यहीं था, सब में पानी यहाँ का यहीं था। तो इसलिए यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि इनके बीच में स्पेस होता है। यहाँ पर लिखा भी है कि टेक सम वाटर इन अ बीकर। सबसे पहले आपको बीकर में कुछ वाटर लेना है, ठीक है, एंड नोट इट्स लेवल, और लेवल को नोट कर लेना है। डिजॉल्व सम सॉल्ट या शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। उसमें शुगर और सॉल्ट को डालना है और उसमें मिक्स करना है ग्लास रॉड के हेल्प से। द साल्ट डिजॉल्व इन द वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। शुगर या साल्ट क्या कर रहा है, डिजॉल्व तो हो जा रहा है वाटर में, लेकिन द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, मतलब लेवल जो है ना वाटर का 200 ml है तो 200 ml ही है, चेंज नहीं हो रहा है। दिस इज बिकॉज, क्योंकि द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। उन्होंने साल्ट का जो पार्टिकल्स है क्या कर लिया, उसके बीच में स्पेस में जाकर क्या किया, इंटर करके सेटल हो गया। तो यहाँ से यही प्रूफ होता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्पेस बिटवीन देम। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में CLR लिखो, क्लियर लिखो, तभी आगे बढ़ा जाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ा जाएगा आगे। लिखो 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 फटाफट लिखो, लिखने में कौन पैसा लग रहा है तुमको यार, लिखो फटाफट कमेंट बॉक्स में। ना ना ना, और सारे सब्जेक्ट तो हो ही रहा है, धीरे धीरे सारे कंप्लीट हम लोग करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, अभी 2 हम लोग प्रूफ कर लिए, ऐसे ही 2 और प्रूफ कर लेते हैं। और अभी और आगे धुआंधार एक से एक वर्ड आएगा, एक से एक करना है, अभी टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है? चलिए सेव कर लेते हैं इसको भी, हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए।
आगे मेरा थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कैसे मैं बोलूँगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एकदम लगातार मूव करते हैं, जहाँ पर आपका डिसिप्लिन वाला मीनिंग हुआ, गलती हुआ तो आप छोड़ दिए थे, नहीं आता है ना, इसलिए छोड़ दिए थे। तो यहाँ से अब यहाँ से क्या प्रूफ करना है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। भैया प्रूफ करो, कर दे। सो के नहीं देख रहे हो, सो के देख रहे होगे तो शराब पड़ेगा, 9th में पास नहीं हो गए, इसलिए अभी उठो और कॉपी लाओ और कॉपी पर लिख लिख कर पढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर भी आपको एक वाटर मतलब बीकर लेना है, उसमें कुछ वाटर चाहिए और उसमें आप कुछ ड्रॉप डालेंगे। क्या का ड्रॉप डालेंगे, इंक का ड्रॉप डालेंगे। इसमें आप लोग इंक का क्या करेंगे, ड्रॉप डालेंगे, इसमें फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे और देखेंगे ना कुछ घंटों बाद कि पहले तो इतना ही था, अब इतना हो गया। ठीक है, अब इतना हो गया, मतलब जो पार्टिकल्स है ना इंक का, वो क्या कर रहे हैं, हमेशा मूव कर रहे हैं। इंक का जो पार्टिकल्स है क्या हो रहा है, पानी में हमेशा मूव करते रहा, देखो इधर कभी इधर इधर, ऐसे मतलब मूव करते रह रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा यही प्रूफ होता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। क्योंकि देखो यदि मूव नहीं करेंगे, जैसे मान लो मुझे यहाँ से ऐसे यहाँ जाना है, तो मैं अपने आप कैसे चला जाऊँगा भाई, मतलब सॉरी यार क्या बोला, तो पार्टिकल कैसे मूव करेंगे, तो यहाँ से जब चल के जाएंगे तभी ना यहाँ पर आ पाएंगे। तो इसी तरह पानी में हम लोग क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप्स डाले थे इंक का, लेकिन अभी इतना हो गया, कैसे हो गया इतना, तो ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। तो देखो देखिए यहाँ पर मैं लिख लाया हूँ क्या, टेक सम वाटर इन अ बीकर। सबसे पहले क्या करना है, आपको बीकर में कुछ वाटर लेना है। क्या करना है, पहले टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू या रेड इंक स्लोली अलोंग द साइड्स ऑफ द बीकर। क्या करना है, बीकर में आपको जो बीकर ले लिए उसमें कुछ पानी लेना है और उसमें रेड या ब्लू इंक को क्या करना है, उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल देना है। लिव इट अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू आवर्स। आप लोग क्या करेंगे, मतलब उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो कुछ देरी बाद मतलब फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद देखेंगे द इंक स्प्रेड्स इवनली थ्रू आउट द वाटर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड इंक। आप लोग यदि कुछ नहीं करेंगे तो कुछ घंटों बाद देखेंगे कि जो इंक का पार्टिकल्स है क्या हो रहा है, चारों तरफ फैल गया है। कहाँ, द वाटर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड इंक। जो वाटर का पार्टिकल्स और इंक का पार्टिकल्स दोनों को मूव होने के कारण क्या हो रहा है, घुल गया। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं बीकर, ऐसे बीकर ले लिए, ठीक है, बीकर हमने यहाँ पर ऐसे ले लिया। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, वाटर ले लेते हैं। चलो वाटर ले लिए, जैसे मान लीजिए वाटर का पार्टिकल्स, ये वाटर का पार्टिकल्स, ये वाटर का पार्टिकल्स, ऐसे इधर उधर सब है। ठीक है, ठीक है, अब यदि हम इसमें डाल रहे हैं क्या, इंक। ठीक है, इंक डाल रहे हैं किस कलर का, हम लोग वाइट येलो कलर का, नहीं रेड कलर का डाल रहे हैं, रेड कलर का। तो यदि हम इसमें इंक डाल रहे हैं, पहले यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा में बहुत सारा इंक ऐसे डाल दिया, तो कुछ देरी बाद देखेंगे यदि ये पार्टिकल्स ऐसे जा रहा है तो इसमें जाके ये मिक्स हो गया, ऐसे मिक्स हो गया, ऐसे मिक्स हो गया, ऐसे मिक्स हो गया, मतलब जिधर का तिधर, मतलब ये मिक्स हो गया। तो मिक्स होने के कारण क्या हुआ, पता चला कि ये कुछ देर बाद ये आपस में पूरी तरह से मिक्स हो गया है और पानी में चारों तरफ स्प्रेड हो गया है इंक। तो आखिर कैसे हुआ, यदि ये दोनों एक जगह रुके होते तो क्या आपस में कभी मिल सकते थे? यदि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ बिना हिले, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर चला जाऊँगा तो ये कभी हो सकता है, मैं अपने खुद से चल के यहाँ पर आऊँगा तभी ना मैं यहाँ पर आ पाऊँगा, नहीं तो ऐसे कैसे आ पाऊँगा। तो उसी तरह जो इंक का जो पार्टिकल्स है और जो वाटर का पार्टिकल्स है दोनों आपस में मूव करते हैं तब ना जाकर वो आपस में मिले। तो यह कि यहाँ पर क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स वाटर एंड इंक, यहाँ पर क्या होता है, वो दोनों के मूवमेंट के कारण या क्या होता है, यहाँ पर दोनों मिलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से मेरा क्या प्रूफ होता है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो क्या होता है, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। क्लियर है? यहाँ पर एक यहीं से होता है जब आपस में, जब दो चीज़ें आपस में आके मिलती है तो उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं, उसका लिख लीजिएगा। तो डिफ्यूजन यहाँ पर लिखा है, आप लोग साथ साथ लिख लीजिए। क्या डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? यार ये एक ही में कौन लिख दिया, मैं खुद लिखा हूँ इसीलिए। द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब जब दो
जब दो डिफरेंट टाइप्स के मैटर आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। तो जब दो टाइप्स के मैटर आपस में आके मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होना भी चाहिए, कोई डाउट, क्योंकि इतना बार रिपीट कर रहा हूँ, साथ साथ लिखते भी रहिएगा। क्लियर हो गया कि कैसे कंटिन्यूअसली मूवी करते हैं और डिफ्यूजन हम लोग किसको बोलते हैं। आगे बढ़ा जाए चुपचाप। क्लियर है यहाँ तक, चलिए हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया, सब क्लियर है। सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बस एक और है, उसके बाद हम लोग धुआंधार और आगे बढ़ते चलेंगे। चलो चलो चलो, चौथा क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कैसे मैं बोलूँगी पार्टिकल्स ऑफ जो मैटर होते हैं आपस में अट्रैक्ट करके रहते हैं। अरे ये तो सिंपल बात है, सबको पता होना चाहिए, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, कैसे नहीं पता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ यार, ऐसे सब लोग बोलते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीन चीज़ लेंगे। क्या क्या, एक लेंगे हम लोग यहाँ पर, क्या क्या लेना है भाई, एक लेना है पहले आयरन नेल लेना है आपको, एक चौक का पीस लेना है और एक रबर बैंड लेना है, ठीक है। और तीनों को ट्राई करना है तोड़ने का, क्या से, हैमर से। हम लोग एक मतलब क्या करेंगे, हैमर से तीनों को तोड़ने का ट्राई करेंगे। तो जो हमारा चौक है वो तो इजीली भाई क्या हो जाएगा, मेरा ब्रेक हो जाएगा। और जो सेकंड वाला हमारा क्या है, रबर बैंड, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लेकिन ब्रेक हो ही जाएगा। लेकिन जो थर्ड वाला है हमारा आयरन नेल, वो ब्रेक होने का चांस बहुत ही कम है। तो इट इज़ मोर इजियर टू ब्रेक द चौक, बहुत ही ईजी है हमारा चौक को तोड़ना। लेस ईजियर है थोड़ा सा और ज़्यादा, मतलब बहुत ही कम चांस है कि हम लोग क्या करेंगे, रबर बैंड को ब्रेक करेंगे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल को पार करना पड़ेगा किसको, आयरन नेल को तोड़ने के लिए। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन द आयरन नेल आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स देन इन द रबर बैंड और चौक। क्यों, क्योंकि जो उसका पार्टिकल्स है, हम लोग चौक का क्यों जल्दी इतना तोड़ दिए, क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स है इतना क्लोजली पैक्ड नहीं है आपस में। लेकिन जो हमारा आयरन नेल है उसका पार्टिकल्स क्या है, हमारा पूरा तरह से कंप्लीटली क्लोजली पैक्ड है, वो आपस में अट्रैक्ट है, दोनों आपस में ऐसे चिपके हुए हैं। तो यहीं से हमारा क्या प्रूफ होता है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखो इसके पार्टिकल्स, जैसे मान लो ये चौक का पार्टिकल्स है हमारा, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, रेड कलम से रेड कर दिया जाए, आज खतरा का निशानी है रेड, भाई देख लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब आप ही के ऊपर है, ठीक है। तो ये हमारा चौक का हो गया, इसको मान लीजिए रबर का हो गया, रेड खाली हो जाएगा भाई। और ये हमारा हो गया क्या का भाई, आयरन नेल का हो गया। तो देखिए आयरन नेल का पार्टिकल्स कितना जोर से एकदम चिपका हुआ, एकदम ऐसे, थोड़ा सा दूर है हमारे रबर का पार्टिकल्स और बहुत ही दूर है चौक का पार्टिकल्स। सारे में है, सारे मतलब सारे आपस में अट्रैक्ट है, लेकिन इसका अट्रैक्शन थोड़ा सा, इसका बहुत ही कम है, इसका अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही कम है, इसका थोड़ा सा और है और इसका बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये नहीं हो पाता है। मतलब ये तो चांस है कि टूट ही जाएगा, इसका थोड़ा सा कम है, लेकिन इसका तो चांस ही नहीं बनता कि टूटेगा। ठीक है, क्लियर है इतना, आगे बढ़ेंगे हम लोग। इतना भाई नोट डाउन करो, एकदम अच्छे से नोट डाउन करो, मुझे क्लियर होगा कि मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग यहाँ तक क्लियर कर लिए होंगे। थोड़ा सा मेरा पता ना क्या है, उल्टा हमेशा हो जाता है कि थोड़ा क्लियर होगा, पता मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा बोला जाता है ना, थोड़ा मुझे उम्मीद होगा कि क्लियर होगा, तो मैं ऐसा बोल रहा था कि मुझे क्लियर होगा कि उम्मीद है। सॉरी यार, थोड़ा सा मजाक होता रहेगा तो क्लास में बोर नहीं फील होगा। मजाक करना है ना, कमेंट बॉक्स में बताते रहो कि हाँ भैया, साथ साथ थोड़ा सा मजाक कीजिएगा ना, तो लेवल यहाँ से यहाँ हो जाएगा। लेकिन मजाक नहीं कीजिएगा तो बड़ी बोर फील होगा। अरे बोर तो फील होने नहीं देंगे यार। चलो क्लियर है यहाँ तक, चलो साथ साथ लिख ले भाई कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करता है आपस में। मुझे उम्मीद होगा कि यहाँ तक क्लियर होगा। चलो लिखो, फटाफट लिखो एकदम, और कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हाँ भैया एकदम सही समझ में आ रहा है और डन भी है इतना, और क्लियर भी आ रहा है। तो और समझ में लिखो SMGS, समझ आ गया भैया, लिख देना है, क्लियर लिखिए। चलिए आगे फटाफट लिखिए, 1 मिनट का नहीं 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, फटाफट लिखिए एकदम। पार्टिकल्स बोला तो पार्टिकल्स नहीं है दादा, पार्टिकल्स लोग नहीं है, सॉरी। चल दादा लिख ले, मेरे प्यारे से बाबू मसाई, लिखो जल्दी लिखो, अरे लिखो, चलो फटाफट लिखो, फटाफट लिखना है। चलिए आप लोग यहाँ तक लिख लिए, हम लोग अब तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। इतना पूरा क्लियर होना चाहिए। मैंने चारों टाइप्स बता दिए, क्या क्या करेक्टर है हमारे पार्टिकल्स का,
क्लियर होगा यहाँ तक? आगे हम लोग बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। तो आगे अब आ गया है हमारा, अब मतलब अब यहाँ पर चैप्टर वाइज कर दिया क्या, अब स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है। जिस तरह से हम लोग को क्या पढ़ना है, कंपाउंड और मिक्सचर को हमारा अगला चैप्टर इज अराउंड मैटर अस्प्योर में पढ़ना है, उसी तरह यहाँ पर अभी हम लोग क्या पढ़ना है, फिजिकल के बारे में पढ़ना है, मतलब मैटर के फिजिकली स्टेट। तो आते हैं यहाँ पर, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 3 पार्ट में। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा सॉलिड, सेकेंड है हमारा लिक्विड एंड थर्ड है हमारा क्या, गैस। मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 3 टाइप्स में। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऐसे तो 5 टाइप्स में बांटा जाता है, लेकिन आपके किताब में 3 दिया है, तो इसीलिए हम 3 ही पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी में 3 दिया है, तो थोड़ा बहुत आप लोग शक्ल देख लीजिए कि आपका सॉलिड कैसा होगा, लिक्विड कैसा होगा, गैस कैसा होगा, क्योंकि इसके बारे में डिटेल से हम लोग बहुत ही ज़्यादा पढ़ेंगे। तो देखिए, सॉलिड का ऐसा पार्टिकल्स होता है, पूरा क्लोजली पैक्ड होता है, देख लीजिए आप लोग, ऐसा सॉलिड का पार्टिकल्स होता है। लिक्विड का कुछ थोड़ा थोड़ा दूर रहता है, और गैस का बहुत ही ज़्यादा दूर रहता है। ठीक है, यहाँ से ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, क्योंकि हम लोग आगे अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अब सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड में क्या क्या है, उसका क्या क्या खास बात है सॉलिड में। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, उसका मैं कुछ डायग्राम भी डायग्राम लेकर आया हूँ, सॉलिड कैसा होता है कैसा नहीं होता है। तो सबसे पहला इसका प्रॉपर्टीज क्या बोलता है सॉलिड्स का, सॉलिड्स हैव डिफिनिट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक ब्रिक लेते हैं, ठीक है। इसका मास है मेरा, अभी मान लीजिए मेरा मास इसका है 5 kg, ठीक है। एक ब्रिक है, इसका मास है अभी 5 kg, ठीक है। और इसका शेप यही है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ से इसको उठाकर कहीं और रखेंगे, तो क्या इसका जो मास है 5 से घट कर 3 हो जाएगा, या 5 से ज़्यादा होकर 7 हो जाएगा? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो होता है हमारा वॉल्यूम सॉलिड का क्या होता है, फिक्स होता है। आप यहाँ पर रखिए या और कहीं पर रखिए, वो फिक्स है। अब शेप का बात करते हैं। सॉलिड में कोई शेप ले लीजिए, जैसे कि ईंट उट ले लीजिए, तो मतलब अभी जहाँ पर रख रहे हैं, जितना अभी शेप कवर कर रहा है, उसको सेम कहीं भी उठा कर रखिएगा तो उतना ही शेप कवर करेगा। ऐसा बात नहीं है कि शेप ज़्यादा कवर कर लेगा वहाँ पर और या कहीं पर कम कवर करेगा। तो वहीं पहला प्रॉपर्टीज मेरा क्या लिखा है कि सॉलिड्स हैव डिफिनिट शेप, मतलब इसका फिक्स शेप होता है और इसका फिक्स वॉल्यूम होता है। क्लियर है यहाँ तक? पहला प्रॉपर्टीज मेरा क्लियर है। दूसरा प्रॉपर्टीज मेरा क्या बोल रहा है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। ये बोल रहा है कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, देखो दुनिया में जितने भी चीज़ बने हैं वो सारे पार्टिकल से ही मिलकर बने हैं। तो जो सॉलिड का पार्टिकल होता है, वो बोला है कि बहुत ही उसमें कम जगह होता है। सही बात है। देख लीजिए यहाँ पर आपको कहाँ नज़र आ रहा है कि इसमें कोई और मतलब इसमें हम किसी को मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि ईंट है, ईंट में आप क्या उसमें और कुछ मिक्स कर सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसका जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। उसमें आप कुछ जैसे कि हम मान लीजिए लिक्विड, तो लिक्विड का क्या होता है, पार्टिकल्स का थोड़ा ज़्यादा गैप रहता है, उसमें हम लोग कुछ मिक्स कर सकते हैं। जैसे लिक्विड में मान लीजिए हम वाटर ले लिए, उसमें सॉलिड कुछ और मिला सकते हैं, क्या जैसे शुगर मिला दिए, नमक मिला दिए, तो वो मिक्स हो जाएगा, उसमें पता नहीं चलेगा। अभी अभी हम जस्ट पीछे पढ़े हैं, आप लोगों को मैंने अच्छे से बताया था उस समय। तो इसमें क्या होता है, कोई जगह नहीं होता है। सेकंड पॉइंट मेरा ये बोल रहा है। फर्स्ट क्लियर है, सेकंड भी क्लियर होगा। थर्ड बोल रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब पहले आप लोग समझ लीजिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब दो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कितना क्लोजली पैक्ड हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु है, ठीक है, और एक यहाँ पर वस्तु है, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, देख लीजिए इतना का गैप है। मतलब इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पास नहीं है, बहुत दूर है। इसको कोई भी ऐसे आएगा और मार के चला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप दो दोस्त खड़े हुए हैं ऐसे, तो कोई आएगा 20 से पार हो जाएगा। लेकिन जब आप दोनों दोस्त ऐसे हैंड को मतलब ऐसे पकड़ लीजिएगा ऐसे, तो कोई जल्दी ऐसे हटा नहीं सकता। इसका मतलब क्या, आप दोनों का शक्ति उसमें लग गया। तो उसी तरह क्या होता है सॉलिड्स में, तो ऐसे ही आप अभी हम लोग क्या पढ़े, उसमें कोई जगह स्पेस नहीं होता है। लेकिन उसी तरह इसमें क्या हो रहा है, जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्पेस ना रहने के कारण क्या हो रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो यही मेरा
थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, मतलब जो सॉलिड का पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। यदि सोच रहे हैं कि आप इसको इजीली तोड़ दे तो नहीं टूट सकता। जैसे कि मान लीजिए मेरे हाथ में पेन है, ये सॉलिड है, इसका पार्टिकल्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये क्लोज है, तो इसको तोड़ना चाहेंगे तो नहीं टूटेगा, बहुत ही ज़्यादा इसमें है। तो कोई भी सॉलिड सामान लेते हैं उसका क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स का क्या होता है, वेरी स्ट्रांग रहता है। क्लियर है? मैंने अभी 3 पॉइंट्स बताया, क्या क्या बताया कि पहला उसका डिफिनिट शेप होता है, सही बात है, उसका डिफिनिट वॉल्यूम होता है, फिक्स बात है। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम, जो इसका पार्टिकल का स्पेस होता है बहुत ही कम होता है, ये भी सही बात है भाई। आप लोग देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक आइस क्यूब है, ठीक है, क्या ये आइस क्यूब है, आइस क्यूब को मैंने यहाँ पर ये किया, दिख रहा है ना, हाँ, तो इसमें क्या है, देखिए इसका पार्टिकल्स ऐसे इतना क्लोज है, तो आपको कहाँ इसमें स्पेस नजर आ रहा है। तो उसी तरह क्या है, जो होता है हमारा सॉलिड का पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है? थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है मेरा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, मतलब जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। सही में देख लीजिए, इतना ना ये लोग क्लोज है ना कि इन लोगों का दोस्ती बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। जैसे कि आप लोग कहा जाता है ना कि एक साथ रहोगे तो कोई जल्दी आपको हरा नहीं सकता है। मैं अभी अकेला हूँ खड़ा, कोई आएगा मेरे को ऐसे ही मार के चला जाएगा, लेकिन जब मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ 5-6 दोस्तों के साथ खड़ा हूँ तो किसी का मतलब कोई अकेले आके मेरे को या 2-3 लोग आके मेरे को नहीं मार सकते हैं। ठीक है? क्लियर? इतना ही, सॉरी, क्लियर है इतना। उसी तरह क्या होता है, जो सॉलिड का दोस्ती होता है ना बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, वो लोग आपस में एकदम पकड़ के बैठे रहते हैं, कोई आएगा उसको ऐसे ही दूर से मार के फेंक देंगे हम लोग। तो इसका जो होता है, इसमें कोई जगह न रहने के कारण जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट मेरा। फोर्थ पॉइंट मेरा क्या बोल रहा है, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मिनिमम, ये लोग बहुत ही कम मूव कर सकते हैं। अरे भाई, जैसे मान लो यहाँ पर मैं इस स्टेज पर खड़ा हूँ, तो यहाँ पर 10 लोग आ गए तो मैं इसे मूव कर सकता हूँ? नहीं करूँगा, जगह ही नहीं है तो हम कहाँ मूव करेंगे भाई। तो उसी तरह क्या होता है, इसमें कोई जगह नहीं होता है, यहाँ पर लिखा है ना स्पेस नहीं होता है, तो स्पेस नहीं है तो कहाँ से मूव करेगा, बहुत ही कम स्पेस रहता है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, मूव नहीं करते हैं। मिनिमम बहुत ही कम रेयर चांस होता है जिसमें उसका पार्टिकल्स ऐसे मूव करेगा, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं है। यहाँ पर सपोज 20 बंदा आके खड़े हो गए तो मैं कैसे मूव करूँगा, ऐसे ऐसे पढ़ाऊँगा, बस सॉलिड्स के बारे में पढ़ाऊँगा ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर अभी जगह खुला है तो मैं घूम घूम कर इजीली पढ़ा रहा हूँ। तो सॉलिड में भाई जगह ही नहीं है तो कैसे घूमेगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, आप लोग भी समझ रहे होंगे कि इसका पार्टिकल्स बहुत ही मिनिमम होता है। क्लियर हो रहा है? मैं एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ, मुझे उम्मीद होगा कि क्लियर भी हो रहा होगा। मेरा 5वां पॉइंट बोल रहा है, दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल का क्या मतलब होता है, जैसे कि कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई हाँ वस्तु एक आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये है, ये कुछ भी होता है, जैसे इसको मैं कैसे इजीली कंप्रेस कर रहा हूँ ना ऐसे, तो उसी तरह क्या होता है सॉलिड में, मतलब कंप्रेसिबल ना के बराबर होता है। क्या होता है, लीस्ट कंप्रेसिबल होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे हाथ में सॉलिड है, ठीक है, इसको मैं कंप्रेस कर सकता हूँ, हो ही नहीं सकता है भाई। एक तो इसका पार्टिकल बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, कैसे इसको चापेगा, ले चाप, इसको कैसे चाप सकता है, तो ऑलरेडी भाई एकदम पूरा पैक्ड है, कैसे इसको करोगे, फिक्स है। तो जैसे मान लीजिए ये है हमारा, तो इसको हम ऐसे कैसे इजीली मैं कंप्रेस ऐसे कर रहा हूँ। कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है, मैं उसको ऐसे पीट कर पतला कर दूँ, और सॉरी वो तो कुछ दूसरा हो गया। कंप्रेसिबल मतलब इजीली मैं उसको ऐसे कर सकूँ, ठीक है। कोई वस्तु जैसे मान लो कंप्रेसिबल का मतलब फिर से समझ लीजिए आप लोग, यदि डाउट है तो। जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु ऐसा है, ठीक है हमारा, अब मैं इसको कंप्रेस कर दिया, मतलब कंप्रेस का मतलब इधर से भी मैंने फोर्स लगा दिया कुछ, जैसे मान लीजिए इधर से मैंने फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, और इधर से भी मैंने फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का। तो कुछ देर बाद कैसा वस्तु हो जाएगा, इसका चिपटा पिपटा ऐसे सर मिलेगा, मतलब इतना सा हो जाएगा, मतलब इसका शेप कुछ और था, अब इसका शेप ऐसा है, तो ये क्या हुआ, कंप्रेस हो गया। तो सॉलिड में क्या होता है, कंप्रेसिबल ना के बराबर होता है, उसमें बहुत ही कम कंप्रेस आप सॉलिड को कर सकते हैं। क्लियर है इतना? कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखिए हाँ भैया मुझे क्लियर है, जो डाउट है बेझिझक पूछिए आप लोग कि मुझे यहाँ पर डाउट है। तो सॉलिड्स में कंप्रेसिबल ना के बराबर होता है, यहाँ इतना तक डाउन होना चाहिए। छठा एंड लास्ट पॉइंट मेरा क्या बोला, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। डिफ्यूजन का मतलब यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी पीछे में क्या बताया डिफ्यूजन का, जब दो पार्टिकल्स आपस में आके मिलते हैं तब क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स, शायद यही था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड डिफ्यूजन। जब दो पार्टिकल्स आपस में आके मिलते हैं तब क्या होता है, हमारा डिफ्यूजन होता है। यार इसमें डिफ्यूजन का तुमको कहीं लग रहा है कि इसमें डिफ्यूजन होगा,
ऑलरेडी एकदम पकड़ कैसे बैठा है कि मैं किसी को अंदर आने ही नहीं दूंगा, तो तुम कैसे इसके अंदर डाल के इसको मिक्स करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका इंटरमिक्सिंग बहुत ही कम है, मतलब इसमें कोई डिफ्यूजन नहीं होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयर केस में होता है डिफ्यूजन लिस्ट। क्लियर है इतना? सॉलिड के बारे में अच्छे से बता दिए। एक बार एकदम फटाफट 1 मिनट में रिकैप इसको हम लोग करते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसका डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम होता है। सही बात है भाई कि सॉलिड का डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम होता है। सेकंड बोल रहा है कि इसका स्पेस, इसके पार्टिकल्स में कोई स्पेस नहीं होता है। सही बात है, देख लीजिए। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम मतलब स्ट्रांग होता है। सही बात है। चौथा पॉइंट बोल रहा था मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम, यहाँ कैसे मूव कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, इसका पार्टिकल्स में कोई मूवमेंट नहीं होता है। पांचवा बोल रहा है इसमें बहुत इसको कम ही चांस होता है कि हम लोग इसको कंप्रेस कर सकते हैं। इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, ज़्यादा यदि इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो ये ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। तो सॉलिड में एक एक्सेप्शन आता है कि जब यदि उस पर आप ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो कंप्रेस नहीं होगा बल्कि वो टूट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए सॉलिड है, ये क्या करेंगे, इस पर मैंने ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा कंप्रेस करने के लिए, लेकिन ये कंप्रेस नहीं होगा, क्या होगा, टूट जाएगा। पांचवा क्लियर है। छठा क्या बोल रहा है, इसमें डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है, डिफ्यूजन का चांस ही नहीं बना है, देख रहे हो यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लिक्विड की तरफ। लिक्विड में भी सेम ऐसा ही होगा, बस इसमें थोड़ा थोड़ा कहीं नो होगा और कुछ नहीं होगा। और इसका जो पार्टिकल्स देख लीजिए, इसका पार्टिकल्स क्या है, थोड़ा थोड़ा दूर है, दिख रहा है ना। इसका देखिए पार्टिकल्स यहाँ से थोड़ा दूर है, जैसे जैसे यहाँ पर दिख रहा है। तो वही होगा। सॉलिड में जो था हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा था, इसमें बहुत ही कम होगा, यही सब होगा। देखिए इसका इतना गैप मिल रहा है, इसमें कोई आके वस्तु नहीं मिल सकता, इजीली मिल सकता है कोई वस्तु इसमें, तो लेकिन सॉलिड में नहीं था। पहला इसका प्रॉपर्टीज मेरा क्या बोल रहा है, लिक्विड है नो डिफिनिट शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं एक बीकर, ठीक है, ये बीकर ऐसे लंबा वाला इस पर लेते हैं हम लोग, इसमें हम लोग डालते हैं 10 ml वाटर, ठीक है, 10 ml वाटर डाल देते हैं इसमें हम लोग। वाटर में कितना, इसमें 10 ml है, या 100 ml मान लेते हैं, 100 ml वाटर है। यदि हम इस बीकर से इसको हम लोग नेक्स्ट बीकर में चेंज करना चाहें, मतलब ये कैसा था, ग्लास टाइप का था, अब इसको मैं ऐसा वाला बीकर में, गोल वाला बीकर में से डालूंगा इसको, ठीक है। पेंटिंग खराब है भाई मेरा, तो आप लोग उसको ज़्यादा ना देखिएगा। यदि मैं इस वाटर को इसमें डाल रहा हूँ तो क्या वाटर का मेरा जो क्वांटिटी है कम हो रहा है, इसमें भी जितना था इतना ही है, इसमें भी मेरा 100 ml ही है, लेकिन शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। इस बार ऐसा शेप में था और इस बार ऐसा शेप में आ गया मेरा। तो क्या बोल रहा है, जो इसका शेप होता है ना फिक्स होता है, लेकिन जो इसका वॉल्यूम, सॉरी गलत बोल दिया, जो इसका वॉल्यूम होता है क्या होता है मेरा, फिक्स होता है, लेकिन जो शेप होता है वो फिक्स मेरा नहीं होता। देख लीजिए आप, अभी यहाँ पर ऐसा है, इसको यदि हम इसमें डालें तो ऐसा हो जाएगा, कोई और कंटेनर लाए उसमें डालेंगे तो कुछ और शेप का ले लेगा, लेकिन जो पानी का क्वांटिटी है 100 ml का 100 ml ही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आप ग्लास में पानी रखते हैं 100 ml, उसको यदि आप बॉटल में डालते हैं तो बॉटल का शेप ले लेगा, लेकिन पानी का क्वांटिटी 100 ml ही है। उसको यदि आप किसी टॉप में डालते हैं तो पानी का क्वांटिटी मेरा 100 ml ही है, लेकिन शेप चेंज कर लिया, तो मतलब इसका कोई शेप नहीं होता है। लिक्विड हैव नो डिफिनिट शेप, इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, नो डिफिनिट शेप, बट इसका जो वॉल्यूम होता है क्या होता है भाई मेरा, फिक्स होता है, 100 ml का 100 ml ही है पानी मेरा। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोल रहा है द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, नहीं कोई जैसे कि क्या होता है, एक होता है हाई, एक होता है लो और एक होता है मीडियम। तो जो हमारा लिक्विड्स आता है क्या होता है, मीडियम में आता है हमारा, तो इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, मीडियम रहेगा हमारा, ठीक है। तो जो इसका पार्टिकल्स का जो स्पेस रहता है क्या होता है, इंटरमीडिएट रहता है। जैसे कि देख लीजिए आप लोग, यहाँ से इसका पार्टिकल्स इतना गैप है, इसमें इतना गैप है, मतलब हमेशा हर जगह कहीं ना कहीं कुछ गैप है, लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं था। सॉलिड का जो पार्टिकल्स में बिल्कुल कुछ गैप नहीं था। क्लियर है यहाँ तक। तो जो इसका स्पेस, स्पेस नहीं आप, हाँ, जो इसका स्पेस होता है क्या होता है, बहुत ही कम, यानी इंटरमीडिएट रहता है, ना ही ज़्यादा और ना ही ज़्यादा कम रहता है। थर्ड पॉइंट मेरा पूरा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिस तरह सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, बहुत ही क्लोजली पैक्ड था एकदम, कोई इसको हटा नहीं सकता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, इंटरमीडिएट, ना ही ज़्यादा मतलब मजबूत रहता है और ना ही ज़्यादा क्या रहता है, कमज़ोर रहता है, ठीक है।
इसका पार्टिकल्स ऐसा रहता है, थोड़ा थोड़ा दूर आता है, ये नहीं कि इतना दूर है कि आप लोग कुछ इसमें कर सकते हैं। जिस तरह कैसे हम लोग एक मान लो हवा में हाथ चलाना कितना ईजी है, और एक पानी में हाथ चलाना थोड़ा सा हार्ड लगता है ना, उसी तरह क्या है इसमें इंटरमीडिएट है। सॉलिड में आप हाथ चलाएगा चोट ही लगेगा आपको, मतलब उल्टा आपको चोट लगेगा। जैसे मान लीजिए दीवार पर हम हाथ चलाएंगे तो क्या लगेगा, मेरे को चोट ही लगेगा ना। लेकिन पानी में चलाएंगे तो थोड़ा सा मेरे को ये आसानी होगा, लेकिन हवा में चलाएंगे तो पूरा इजीली हम लोग ऐसे मूव कर सकते हैं। तो इसका जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है हमारा, इंटरमीडिएट रहता है। क्लियर है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। क्लियर है यहाँ तक। चौथा पॉइंट मेरा बोल रहा है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। इसमें हर एक चीज ही इंटरमीडिएट है, ना ही ज्यादा और ना ही ज्यादा कम। ठीक है, तो इसका भी इंटरमीडिएट ही है, जो मूवमेंट आराम से इजी मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम शुगर को ऐड करेंगे ऐसे, तो क्या होगा इजीली इसमें घुल जाएगा आसानी से। ठीक है, क्लियर है, इसमें क्लियर होना चाहिए। ये इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक बार मतलब थोड़ा सा खाली मेहनत करना होता है सॉलिड में, उसके बाद सब थोड़ा थोड़ा कर करके लिक्विड और गैस में सेम ही मिल जाता है, खाली थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है। पांचवा पॉइंट बोला था दे आर लेस कंप्रेसिबल। लिक्विड में क्या होता है थोड़ा सा कम कंप्रेसिबल, जिस तरह सॉलिड कंप्रेस ही नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा आप कंप्रेस कर सकते हैं किसी सब्सटेंस को। एंड छठा और लास्ट पॉइंट क्या बोला, द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड। सॉलिड से ज़्यादा इसमें क्या होता है डिफ्यूजन का क्षमता होता है, किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से जल्दी ये डिफ्यूज कर लेता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए वाटर एक हमारा कोई सब्सटेंस है, उसमें हम लोग शुगर या सॉल्ट को मिक्स करेंगे, तो जितना वाटर का, जैसे मान लीजिए 100 ml वाटर लिया हमने एक गिलास में, ठीक है, उसमें मैंने 10 ml चीनी डाला, ठीक है, सॉरी 10 ग्राम चीनी डाला या 5 ग्राम। जब फिर मतलब देखिए 100 ml वाटर में आप चीनी को डालें तो थोड़ा सा तो उसका मात्रा बढ़ना चाहिए ना, पानी में जो कंटेनर रखा है, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि जो उसका पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है ना, बहुत ही थोड़ा दूर दूर आता है। इसीलिए क्या करता है, जो शुगर का पार्टिकल्स होता है जाकर उसमें इंटर हो जाता है, जिससे पानी का लेवल नहीं बढ़ता है। तो उसी तरह इसमें डिफ्यूजन का मात्रा क्या होता है, सॉलिड से ज़्यादा होता है। क्लियर है यहाँ तक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक बार फिर से हम चाहूँ तो एक मिनट में सारा बातें बता दे रहा हूँ क्या क्या मैंने अभी तक बोला। पहला पॉइंट इसमें बोला लिक्विड का जो होता है शेप डिफिनिट नहीं होता, लेकिन इसका फिक्स वॉल्यूम होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोल रहा है जो इसका पार्टिकल्स का होता है ना, स्पेस इंटरमीडिएट रहता है, ना ही ज़्यादा और ना ही ज़्यादा कम होता है। थर्ड मेरा बोला द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इसका पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, ये भी इंटरमीडिएट रहता है। चौथा जो इसका पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, ये भी बहुत इंटरमीडिएट रहता है। पांचवा ये बहुत इजी लेस कंप्रेसिबल होता है। और छठा मेरा क्या होता है, ये सॉलिड से ज़्यादा डिफ्यूजन जल्दी करता है। क्लियर है यहाँ तक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैस पर। प्रॉपर्टीज ऑफ मेरा गैस क्या क्या है, तो ये भी लिक्विड जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा इसमें भी बदलाव होगा ही होगा। देख लीजिए इसका पार्टिकल्स कितना दूर दूर आता है, देख लीजिए इसमें, ये तो लिक्विड वाला ही लग रहा है, गलती से आ गया है। इसका देख लीजिए पार्टिकल्स कितना दूर है, यहाँ पर इतना गैप, यहाँ पर इतना लंबा गैप, यहाँ पर ऐसे इतना गैप, तो इसका पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा गैस का क्या बोल रहा है, गैस हैव नो डिफिनिट शेप और फिक्स वॉल्यूम। ना गैस का ना ही कोई डिफिनिट शेप होता है और ना ही गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम होता है, ये सबको पता है भाई। सेकंड पॉइंट मेरा बोल रहा है द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। जो इसका स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा होता है। देख लीजिए आप लोग इजी से देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कितना कितना गैप मिल रहा है, यहाँ पर इतना गैप मिल गया, यहाँ पर इतना गैप मिल गया। ऐसे ही मतलब इसका जो शेप होता है, स्पेस होता है ना, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। क्लियर है यहाँ तक। थर्ड मेरा पॉइंट क्या बोल रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ से होगा इसका, फोर्स ऑफ, गलती से यहाँ मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा क्या में होता है, सॉलिड में होता है। इसमें क्या होता है, बहुत ही कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है मेरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मिनिमम होता है। सॉलिड में क्या होता है, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है और गैस में बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इसमें दिख रहा है तुमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इतना इतना दूर बंदे खड़े हैं, तो कहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, गलती से लिखा गया तो वहाँ पर। तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। चौथा पॉइंट बोल रहा है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। हाँ, इसमें आप इजीली से, इसमें इसका पार्टिकल्स जो होता है ना, आसानी से इधर उधर मूव कर सकता है।
इसी के कारण हम लोग क्या हो रहा है, मतलब जो हाथ है मेरा हवा में इजीली मूव कर रहा हूँ। तो इसका जो पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट है बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम होता है, लेकिन सॉलिड में बहुत ही कम और लिक्विड में थोड़ा सा इंटरमीडिएट रहता है। 5वां पॉइंट बोल रहा है दे आर मोर कंप्रेसिबल, इसको ईजी से आप कंप्रेस कर सकते हैं, इसको ईजिली आप कंप्रेस कर सकते हैं। एंड 6वां और लास्ट मेरा पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, देयर रेशियो ऑफ डिफ्यूजन इन मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड, जो इसका डिफ्यूजन का रेशियो है ना सॉलिड और लिक्विड से बहुत ही ज़्यादा है। क्लियर है? यहाँ तक मैंने तीनों का बता दिया, सॉलिड के बारे में बता दिया क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज है, क्लियर है, लिक्विड्स के बारे में बता दिया कि उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या नहीं कर सकता है, एंड गैस के बारे में भी बता दिया। ठीक है, फिर से देख लीजिए, गैस का क्या होता है, ना ही फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। इसका जो स्पेस होता है ना बहुत ही पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है और ये इजीली मूव कर सकते हैं, इसको हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट मेरा क्या बोल रहा है, इसको इजीली आप डिफ्यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, डन लिखिए भाई कमेंट बॉक्स में, जो जो डाउट हो रहा है आप लोग साथ साथ पूछते रहिए कि हाँ भैया मुझे यहाँ पर डाउट है। आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पर रिकैप ले लीजिए 1 मिनट का कि हम लोग क्या क्या पढ़े। यहाँ पर पार्टिकल्स का आप लोग देख लीजिए कैसा पार्टिकल्स होता है। देखिए ये हमारा गैस का पार्टिकल्स है, ये हमारा लिक्विड का पार्टिकल्स है और ये हमारा सॉलिड का पार्टिकल्स है। देख लीजिए इसका पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा। लिक्विड में थोड़ा सा दूर है यानी इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट होगा। देख लीजिए आप लोग 9th में आ गए हैं तो सारे जो होता है ना फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम वाला बच्चा जानता है 4-5 क्लास से, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला, कंप्रेसिबल वाला और ये मूवमेंट वाला ये सब कोई नहीं जानता है। तो 3 पॉइंट्स को आप लोग हमेशा नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, इनको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए लिक्विड का क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा दूर है इसीलिए इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट होगा, और गैस का तो बहुत ही ज़्यादा दूर है तो यानी इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा। यहाँ पर भी देख लीजिए कोई सॉलिड सब्सटेंस है, इसको ऐसे किया तो ऐसा हुआ, लिक्विड को यहाँ पर मैग्नीफाई किया तो इतना बड़ा बड़ा, देखिए इसका पार्टिकल्स कैसा है और गैस का इतना पार्टिकल्स दूर दूर है। यही था रिकैप, आगे चलते हैं हम लोग। आगे आगे हमारा रैपिड फायर है, तो आप लोग आराम से पानी उनी पी लीजिए थोड़ा बहुत, क्योंकि क्वेश्चन एकदम धमाकेदार होगा, तो फटाफट क्वेश्चन करना होगा बहुत ही कम समय में। तो आराम से पहले पानी पी लीजिए 1 मिनट में, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर। चलिए आप लोग पानी पी लिए हो गए ना, साथ में बिस्किट उस्किट रखते रहें कहीं, क्योंकि क्लास लंबा है तो आराम से पढ़ना है, बीच में छोड़कर भागना नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गैसेस इज ट्रू, मतलब कौन सा इसमें स्टेटमेंट है ना जो गैस के बारे में सही बोल रहा है। चलिए फटाफट बताइए आप लोग 10-20 सेकंड का टाइम लेकर, या यदि नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और इजीली से आराम से आंसर दीजिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है क्या गैस हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, क्या मैंने बताया कि गैस का डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम होता है? नहीं भैया आपने तो ये बताया ही नहीं है, तो पहला जो ऑप्शन है मेरा क्या है, रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है गैस हैव डिफिनिट शेप बट इनडिफिनिट वॉल्यूम, ये भी बात सही नहीं है भैया, क्योंकि गैस का ना ही डिफिनिट शेप होता है और ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है, ये तो हमारा लिक्विड का बोल रहा है, मतलब ये भी क्या है मेरा गलत है, ये भी हमारा क्या ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है गैसेस हैव इनडिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, ये सही बात बोला, मतलब गैस का ना ही डिफिनिट शेप होता है और ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है, तो ये बात मेरा बिल्कुल सही है, तो इसको आप लोग सही टिक कर लीजिए। और चौथा ऑप्शन देख लीजिए, ये तो गलत ही होगा, गैसेस हैव इनडिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम, ये भी गलत है हमारा, गैस का दोनों चीज़ ही हमारा क्या होता है, इनडिफिनिट होता है। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन है, थर्ड राइट है हमारा। क्लियर है यहाँ तक? गैस का क्या होता है, ना ही डिफिनिट शेप होता है और ना ही डिफिनिट वॉल्यूम, यानी इनडिफिनिट शेप एंड इनडिफिनिट वॉल्यूम। सेकेंड क्वेश्चन बोला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स का ही सेकेंड नाम क्या होता है हमारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ,
आप लोग, जिससे कि इधर उधर ना हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप लोग क्वेश्चन कीजिए साथ साथ, मैं तब तक यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो किसका होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर बताइए, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, या इनमें से किसी का नहीं? तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड का होता है। क्यों? क्योंकि उसका पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं, इसीलिए इसका क्या होता है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही हाई यानी मैक्सिमम रहता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, इन ऑल द थ्री स्टेट ऑफ वाटर, मतलब वाटर ही एक ऐसा, वाटर नहीं मतलब बहुत ऐसे सब्सटेंस है जिसको हम लोग तीनों फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे वाटर है, वाटर को हम लोग लिक्विड फॉर्म में भी देख सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी देख सकते हैं, एंड गैसियस फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो वहीं बोल रहा है, इन ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर कैसा रहता है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर तीनों स्टेट में कैसा रहता है? ऑप्शन ए बोल रहा है इज वेरी डिफरेंट, क्या डिफरेंट होता है? क्या तीनों सेम होता है? क्या समटाइम्स सेम रहता है और समटाइम डिफरेंट रहता है, या नॉन ऑफ द एबव? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है बताइए। चलिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए अभी लिक्विड स्टेट मतलब वाटर है, वाटर में है, लिक्विड स्टेट में है। पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक बार आराम से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बार सॉलिड फॉर्म में आ गया मेरा, ठीक है, एक बार लिक्विड फॉर्म में वाटर आ गया मेरा, और एक बार हमारा गैस फॉर्म में वाटर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो सॉलिड फॉर्म में भी वाटर का जो है हमारा उसका केमिकल कंपोजिशन H2O ही रहेगा, मतलब आइस भी बन जाएगा तो वाटर का जो केमिकल कंपोजिशन है जो होता है H2O हमारा H2O ही रहेगा। लिक्विड फॉर्म में वाटर है तो उसका भी केमिकल कंपोजिशन H2O ही रहेगा, और वो जो इवापोरेट होकर गैस बन जाएगा वाटर तो उसका भी फॉर्म H2O ही रहेगा। यानी तीनों स्टेट में हमारा सेम हो रहा है केमिकल कंपोजिशन, तो इसीलिए क्या होगा, इसका आंसर बी सही होगा, रिमेन्स सेम। मतलब तीनों स्टेट ऑफ वाटर में हमारा केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। तीन यहाँ पर दिया है, क्या क्या है, ऑक्सीजन, वाटर और शुगर। मैं लिख दे रहा हूँ फिर से एक जगह, यहाँ पर थोड़ा सट गया है। तो यहाँ पर आपके पास तीन चीज़ें क्या क्या है, ऑक्सीजन, वाटर एंड मेरा क्या है थर्ड शुगर। इसको आपको इंक्रीज फॉर्म में लिखना है, और कौन सा टाइप में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में लिखना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है ना, हाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। तो किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, किसमें कम होता है, उसको सीक्वेंस में लिखना है। कौन सा सीक्वेंस, इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखना है। चलिए लिखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर कौन है। तो इंक्रीजिंग मतलब सबसे पहले किसमें कम होगा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। तो ऑक्सीजन क्या है हमारा, ऑक्सीजन मतलब ये गैस फॉर्म है। चलिए हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेते हैं, ऑक्सीजन हमारा गैस फॉर्म है, माने या इसमें सबसे कम होगा। वाटर लिक्विड फॉर्म में है, मतलब इसमें इंटरमीडिएट होगा हमारा। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। एंड शुगर हमारा सॉलिड है, मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखना है, यानी सबसे पहले कम किस में होगा, तो ऑक्सीजन में। ठीक है, सबसे पहले कम ऑक्सीजन में, उसके बाद वाटर में, उसके बाद शुगर में। तो मेरा पहला ऑप्शन ही सही है। इसके बाद हम सेकंड देख लेते हैं। तो सबसे पहले शुगर में, नहीं भाई शुगर में तो सबसे कम थोड़ा ना होता है, शुगर में सबसे ज़्यादा होता है। वाटर इंटरमीडिएट है, एंड ये सही लग रहा है, ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा, लेकिन उसके बाद वाटर होगा, शुगर नहीं होगा। तो ये सब तीनों ऑप्शन मेरा रॉन्ग है। इसका ऑप्शन सही कौन है, ए। सबसे कम किस में होगा, ऑक्सीजन में, एंड उसके बाद इंटरमीडिएट किस में होगा, तो इंटरमीडिएट मेरा होगा वाटर में, एंड सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो शुगर में होगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। आगे पांचवा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा रैपिड फायर फर्स्ट का। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ, मतलब इसमें से बोल रहा है कि मैटर का कौन सा प्रॉपर्टीज इसमें सही है। ठीक है, तो बताना है कौन सा इसमें मैटर का प्रॉपर्टीज सही है। मास, मैटर में क्या होता है, क्या मैटर में मास होता है, क्या मैटर में वॉल्यूम होता है, क्या मैटर में शेप होता है, या इनमें से सभी, कौन सा आपको सही लग रहा है। तो भाई मैटर में सारे चीज़ होता है, मैटर में मास भी होता है, मैटर में वॉल्यूम भी होता है, और मैटर में शेप भी होता है। इसका मतलब ये जो ऑल ऑफ दीज लिखा है, मतलब इसका ये ऑप्शन मेरा सही है। क्लियर है यहाँ तक? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए क्लियर है कि नहीं।
और जो भी डाउट है उसको पूछ लीजिए। चलिए यहाँ तक फटाफट आप लोग लिखिए। चलिए आप लोग लिख लिए, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। रैपिड फायर का क्वेश्चन बहुत ही धांसू क्वेश्चन था, आप लोगों ने किया। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आने का चांस भी रहता है भाई एग्जाम में, तो इसको अच्छे से नोट कीजिएगा और अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चेंज ऑफ स्टेट पर, क्या है मेरा चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट के बारे में आप लोग जरूर कुछ ना कुछ जानते होंगे और अपने घर में देखे भी होंगे। हम लोग के पास कितना चेंज ऑफ स्टेट रहता है, तो 3। एक होता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। मैं बता रहा हूँ आराम से, पहले लिखते हैं हम लोग। एक होता है मेरा सॉलिड, एक होता है हमारा लिक्विड। ऊपर सब यही सब लिखा है, मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ। लिक्विड, और एक होता है हमारा क्या, गैस। तो देखिए, तो क्या होता है, कोई सब्सटेंस जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। फिर कोई सब्सटेंस लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं। कोई सब्सटेंस गैस से लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। और कोई सब्सटेंस लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है तो क्या बोलते हैं। इसी के बारे में अभी हम लोग चेंज ऑफ स्टेट में पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, जब सॉलिड से कोई सब्सटेंस लिक्विड में होगा तो इट मीन्स मतलब कुछ उस पर हीट कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, हीट। जैसे मान लो आइस है, ठीक है। आइस को हम लोग लिक्विड फॉर्म में ले जाना है तो क्या करेंगे, हीट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो आइस मेरा क्या है, सॉलिड है, और उसको हम लोग हीट करेंगे तो क्या में हो जाएगा, वो लिक्विड में। तो यहाँ से क्या करेंगे, सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए हम लोग हीट करते हैं। लिक्विड से गैस में जाने के लिए भी हम लोग हीट ही करते हैं। जैसे वाटर को हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, वेपर बन के उड़ जाएगा। तो लिक्विड से भी गैस जाने के लिए हीट करेंगे, लेकिन जब गैस से मुझे लिक्विड आना है तो हम लोग क्या करेंगे, कूल करेंगे, ठीक है। जैसे कि वाटर वेपर बना, जब हम वेपर को कूल करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल में अभी और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। और जब हम लोग लिक्विड को कूल करते हैं तो क्या बनता है, सॉलिड। जैसे कि वाटर है, वाटर को कूल करेंगे यानी फ्रीज करेंगे तो क्या बनेगा, वो आइस बनेगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार लिखा है, वो पढ़ लेते हैं हम लोग। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट चेंज इनटू लिक्विड। जब हम लोग सॉलिड को हीट करते हैं, क्या, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, यानी जब हम लोग सॉलिड को हीट करते हैं तो वो किस में चेंज होता है, लिक्विड में। और जब हम लोग लिक्विड को हीट करते हैं तो किस में चेंज होता है, गैस में। लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेज इनटू गैस। क्लियर है यहाँ तक। मैंने यहाँ पे वही बात बताया हूँ कि जब सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में चेंज होगा, और जब लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में चेंज होगा। क्लियर है। अब कूल पर आते हैं। व्हेन अ गैस इज कूल्ड इट चेंजेज टू लिक्विड, यानी जब हम लोग गैस को कूल करेंगे, फ्रीज करेंगे, तो क्या होगा, वो किस में चेंज होगा, लिक्विड में। और जब हम लोग लिक्विड को फ्रीज करेंगे यानी कूल करेंगे तो किस में चेंज होगा, सॉलिड में चेंज होगा। क्लियर है। एग्जाम्पल से मैंने बता दिया कि जब वाटर है, वाटर को हम लोग क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे यानी कूल करेंगे तो क्या बनेगा, वो सॉलिड में बन जाएगा। और जब उसी को हम लोग हीट करेंगे तो लिक्विड में बनेगा। उसी तरह वाटर को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनेगा, वेपर। और जब वेपर को हम लोग कूल करेंगे तो वाटर बनेगा। यही सब प्रोसेस है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आप यहाँ पर लिखा भी है, इफ आइस इज हीटेड, जब हम लोग आइस को हीट करेंगे तो क्या होगा, इट चेंजेज इनटू वाटर। जब हम लोग आइस को हीट करेंगे तो क्या में चेंज होगा, वाटर में चेंज होगा। इफ वाटर इज हीटेड, जब हम लोग वाटर को हीट करेंगे तो इट चेंजेज इनटू स्टीम, यानी वेपर में वो चेंज होगा। स्टीम यानी वेपर, ठीक है। वेपर लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। इफ स्टीम, यानी जब हम लोग वेपर को कूल करेंगे तो वो किस में चेंज होगा, वाटर में। और जब हम लोग वाटर को कूल करेंगे तो किस में चेंज होगा, आइस में। क्लियर है, डन है। जो भी डाउट हो रहा है कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं अगला लेक्चर में बताने का पूरा कोशिश करूंगा। क्लियर है यहाँ तक। मुझे उम्मीद होगा कि चेंज ऑफ स्टेट आप लोग बहुत ही अच्छे से और मजे से समझे होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब एक एक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब जैसे कि आ गया मेल्टिंग, जिस तरह से हम लोग क्या कर रहे थे अभी, सॉलिड मान लीजिए आइस है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आखिर कोई प्रोसेस होगा ना भाई, ऐसे थोड़ी ना कुछ हो जा रहा होगा। तो जब हम लोग सॉलिड से लिक्विड में कुछ चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं। अब एक एक करके बारी बारी से हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर। तो वहीं लिखा है कि मेल्टिंग किसको कहते हैं, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। मेल्टिंग यहाँ पर आ गया, स्टार मार्क दे दीजिए मेल्टिंग पर। बोल रहा है व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब हम लोग सॉलिड को हीट करते हैं
द पार्टिकल्स बिगेन टू वाइब्रेट विथ ग्रेटर स्पीड एंड बिगेन टू मूव मोर फ्रीली, देन अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंजेज इनटू लिक्विड। ये बोल रहा है जब हम लोग कोई सॉलिड सब्सटेंस ले लेते हैं, सॉलिड सब्सटेंस जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर आइस ले रहे हैं, ठीक है, आइस को हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, जब आइस को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, आइस को हीट का सिंबल ऐसे होता है डेल्टा का, ये आप लोग हीट भी लिख लीजिए। जब इसको हीट करेंगे तो क्या में कन्वर्ट होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग आइस को हीट टेम्परेचर देंगे, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है, तो उसी मतलब जब हम लोग आइस को कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर देंगे जिससे वो पिघल जाए, तो क्या होगा, वो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्ट बोलेंगे। तो उसी तरह यहाँ पर आइस को हम लोग ने क्या किया, हीट दिया और यहाँ पर आइस मेल्ट हो गया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट, वैसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। इसको एकदम ध्यान से सुन लीजिए भाई, और इस पर स्टार मार्क दे दिए, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। तो आप लोग क्या लिख कर आइएगा, द टेम्परेचर एट विच, वैसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। वैसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, यहाँ पर आइस का एक देख लीजिए मेल्टिंग पॉइंट होता है। यदि आप लोग इससे कम दीजिएगा तो आइस मेल्ट नहीं होगा, वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, इतना पर क्या होता है मेरा, आइस मेल्ट होता है, ठीक है। डन है यहाँ तक। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्या, किस पर, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए कि मेल्टिंग यानी फ्यूजन किसको कहते हैं, जब कोई सॉलिड से सब्सटेंस की पार्टिकुलर टेम्परेचर में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट, मतलब वैसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट हो जाता है उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको बोलते हैं, पहले मैं इसको इरेज करके समझा दे रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से। जैसे कि कोई मान लीजिए सब्सटेंस है, आइस को ही सब्सटेंस मानते हैं या कोई और सब्सटेंस ले लेते हैं, ठीक है, ये आइस है। यदि हम लोग इसको हीट करेंगे तो ये क्या में कन्वर्ट होगा, ऑब्वियसली बात है भाई, ये किस में कन्वर्ट होगा, तो ये कन्वर्ट होगा वाटर में, ठीक है। किस में कन्वर्ट होगा, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा इसे। तो जो यहाँ पर हम लोग ने जिस टेम्परेचर को दिया ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, जिस माध्यम से कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर दूसरा किस माध्यम से कन्वर्ट हो रहा है, तो हीट दिया है भाई तभी कन्वर्ट हुआ है, तो हीट दिया है मतलब हीट यहाँ पर क्या हो गया मेरा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यही लिखा है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज, क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज, कोई सब्सटेंस का दिया है वजन, सॉलिड इनटू लिक्विड, क्या में, सॉलिड इनटू लिक्विड, यही तो एक खास बात है, सॉलिड इनटू लिक्विड। जब किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जिस माध्यम से हम लोग चेंज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर देखो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चेंज हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है, माने सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, एक कोई प्रेशर यानी प्रेशर या हीट पर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको बोलते हैं, जब कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है किसी एक माध्यम यानी प्रेशर या हीट के द्वारा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है यहाँ तक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा एकदम अच्छे से, मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ आगे। अब आता है बॉयलिंग। बॉयलिंग क्या होता है भैया, तो बॉयलिंग उसको बोलते हैं जिस तरह से मेल्टिंग इसको बोलते थे, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। लेकिन जब लिक्विड से गैस में चेंज हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉयलिंग। ठीक है, आगे चलिए डिफिनेशन पर आते हैं। बोला है कि व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब हम लोग लिक्विड को हीट करते हैं, इट्स पार्टिकल्स बिगन टू मूव इवन फास्टर। एकदम ओबियसली बात है भाई, किसी चीज को तुम ही यहाँ पर मान लो तुमको गर्म पानी में बैठा दिया जाए तो तुम कैसे कूदने लगोगे, तो उसी तरह पार्टिकल्स भी होता है। जब हम लोग लिक्विड क्या होता है, देखो लिक्विड का पार्टिकल्स क्या होता है, थोड़ा थोड़ा दूर रहता है,
सॉरी एक मिनट, लिक्विड का पार्टिकल्स क्या होता है, थोड़ा थोड़ा दूर रहता है। सॉलिड का पूरा मतलब एक साथ रहते हैं, लेकिन लिक्विड का पार्टिकल्स क्या होता है, थोड़ा दूर रहता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक ये है, इसमें लिक्विड का पार्टिकल्स देखा जाए तो ऐसा थोड़ा दूर रहेगा। जब हम लोग इसको हीट करेंगे, जब यहाँ से हम लोग हीट देंगे तो इसका पार्टिकल्स क्या करेगा, इधर उधर मतलब बहुत ही तेजी से इसे घूमने लगेगा, इधर का उधर इधर का उधर हो जाएगा। तो वहीं बोल रहा है क्या, पार्टिकल्स बिगेन मूव इवन फास्टर। जब हम लोग लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या होगा, उसका पार्टिकल्स मूव करने लगेगा फास्ट, मतलब फास्ट तरीके से मूव करने लगेगा। एट देन अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड बिगेंस टू बॉयल एंड चेंज इनटू गैस। यही बात बोला है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जब कोई लिक्विड सब्सटेंस है, जब कोई यहाँ पर एक मान लीजिए कोई लिक्विड सब्सटेंस है, जब हम इसको कोई पार्टिकुलर हीट देते हैं जिस पर ये बॉयल हो जाए, तो कोई पार्टिकुलर हीट दिए तो क्या में चेंज होगा, ये वेपर यानी गैस में चेंज होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बॉयलिंग। बात खत्म, यहीं पर लिखा है और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बोला, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर। बस वही क्या बोलता है, किस में चेंज होता है भाई, वेपर में चेंज होता है। और इसका एक और बात है, इसको स्टार मार्क देकर लिख लीजिए, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जिस तरह से क्या हो रहा था मेल्टिंग पॉइंट में, वैसा टेम्परेचर जिस पर कोई सबस्टांस वैसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड सबस्टांस मेल्ट होने लगता है उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, वैसा सबस्टांस जिस पर कोई सबस्टांस क्या होने लगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड लिक्विड हो और स्टार्ट हो जाए बॉयल होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलेंगे, वैसा कोई लिक्विड सब्सटेंस जिस पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, माने 100 डिग्री पर ही क्या होता है, वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर केल्विन में लिखा है, देख लीजिए आप लोग। एक और अच्छी बात यहाँ पर आता है क्या भाई, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसको बोलते हैं, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसको बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज। बस वहीं ये भी है, जिस तरह से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था ना, उसी तरह ये भी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें भी कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है। जैसे कि बोलूँ तो, जैसे कि मान लीजिए कोई लिक्विड सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस को हम लोग प्रेशर देंगे या हीट करेंगे तो क्या होगा, कुछ में चेंज हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर लिक्विड सब्सटेंस हम लोग कुछ मान लेते हैं, और ये जब इसको हम लोग कुछ हीट करेंगे तो इस कुछ में चेंज होगा ना भाई। तो जब गैस में या कुछ और में चेंज होगा, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जा रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं भाई, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और वो स्टेट क्या होना चाहिए, लिक्विड से गैस, ये नहीं कि सॉलिड से लिक्विड कर देंगे और बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। स्टेट क्या होना चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का लिक्विड से गैस, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या होना चाहिए, सॉलिड से लिक्विड। बस इतना ही है, क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ूं, कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं आराम आराम से। आप लोग ये पानी वानी पीते रहिए साथ साथ, क्लास लंबा है थोड़ा, मैं मानता हूँ। गर्मी लग रहा है। चलिए हो गया, आप लोग पानी नहीं पी लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये नीचे लोग लिख लिए, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बॉइलिंग और मेल्टिंग क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब, और कुछ और टॉपिक आएगा मेरा। यहाँ पर देख लीजिए कैसा मोशन होता है पार्टिकल्स का। जैसे कि कोल्ड यहाँ पर पार्टिकल्स है, मतलब सॉलिड फॉर्म में है, तो देखिए सॉलिड का पार्टिकल सबको पता है भाई कि बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही हाई रहता है, इसीलिए इसके पार्टिकल्स बहुत ही नज़दीक रहते हैं। तो देखिए ये है सॉलिड का पार्टिकल्स। जब हम लोग इसको हीट करेंगे, यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज करेंगे, तो इसका पार्टिकल्स इतना दूर दूर हो जाएगा। देख लीजिए इतना दूर दूर हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। यानी कोल्ड, जब सॉलिड में कोई सॉलिड सब्सटेंस है, मान लीजिए आइस, तो उसका पार्टिकल्स इस टाइप का होगा। लेकिन जब इसमें हम लोग हीट दे देंगे तो ये किसमें इसका पार्टिकल्स का कैसा हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा इसका पार्टिकल। उसी तरह मान लीजिए लिक्विड में कोई सब्सटेंस ऐसा है, मतलब थोड़ा थोड़ा क्लोज है, लेकिन जब इसको हीट करेंगे यानी गैस में कन्वर्ट होगा तो ऐसा हो जाएगा। यही डायग्राम मैं लेकर आया था, इससे भी थोड़ा सा
क्लियर हो जाएगा आप लोगों का डाउट जो होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आता है सब्लिमेशन। आप लोग ऐसे बचपन से मेल्टिंग और बॉइलिंग सुनते आए होंगे कि हाँ भैया सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो मेल्ट होता है, और लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो बॉइलिंग कहते हैं उसको। तो मैं तो 5-6 से ही पढ़ता आ रहा हूँ, लेकिन सब्लिमेशन नाम आप लोग पहला बार सुन रहे होंगे। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होना। ये आप लोग बहुत ही कम देखे होंगे। ये तो घर में हमेशा देखते होंगे कि पानी को हम लोग फ्रिज में रखे और बर्फ़ जम गया और बर्फ़ को हीट किए तो क्या हो गया, वो लिक्विड में हो गया, और जब कुछ खाना बनता है तो वहाँ से डायरेक्ट पानी उड़कर वेपर बन जाता है। ये सब लोग देखा है, लेकिन सब्लिमेशन बहुत ही कम लोग देखते हैं। आप लोग देखे होंगे लेकिन ध्यान नहीं होगा। सब्लिमेशन किसको कहते हैं? मैंने क्या बताया, जो डायरेक्ट सॉलिड से किस में चेंज होगा? गैस में चेंज होगा। सॉलिड से कन्वर्ट किस में होगा? गैस में। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। देखते हो गांव साइड में क्या होता है कि कपड़ों में कपड़े रखते समय क्या होता है, वो लोग एक कैम्फर रखते हैं, कपूर, और जब कुछ दिन बाद हम लोग कपड़ों को निकालते हैं तो उसमें से कैम्फर गायब रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से प्रोसेस होता है सब्लिमेशन का। डायरेक्ट कैम्फर सॉलिड है मेरा, वो क्या होता है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो यहाँ पर मैं लिख कर भी लाया हूँ सब्लिमेशन किसको बोलते हैं। तो द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली क्या होता है? डायरेक्टली चेंज होता है कहाँ से? सॉलिड से गैस में। मतलब डायरेक्टली चेंज होगा सॉलिड से गैस में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर मैं एक प्रोसेस भी लेकर आया हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप कैम्फर लेते हैं, आपको प्रैक्टिकल के लिए आप लोग घर पर भी कर सकते हैं। एक आपको जार लेना है ऐसा, उसमें कैम्फर डाल देना है और नीचे से आपको क्या करना है? हीट देना है। यहाँ से देख रहे हैं ये सब हीट जा रहा है, दिख रहा है ना कैमरा में? तो यहाँ से क्या होगा? हीट हम लोग देंगे तो क्या होगा, और जो हमारा कैम्फर होगा वो क्या होगा? एमोनियम क्लोराइड होगा। क्या होगा? एमोनियम क्लोराइड। और इसको हम लोग एक जार में रख दिए। जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनेगा? ये वेपर बन के उड़ना चाहेगा, लेकिन हम लोग उसको उड़ने नहीं देंगे, यहाँ पर कॉटन लगाकर इसको रोक देंगे। ठीक है, यहाँ से तो मान लीजिए डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो गया, लेकिन कॉटन होने के कारण ये बाहर नहीं निकल पाया। तो जब हम लोग इसको ये पूरी तरह से उड़ जाएगा, वेपर बन जाएगा, तो क्या करेंगे? हम लोग गैस को बंद कर देंगे। और जब हम उसको 1 या 2 मतलब कुछ घंटों बाद देखेंगे तो क्या होगा? वो ठंडा हो जाएगा, और ठंड होने के कारण ये सब जार में साइड में चिपक जाएगा। तो जो जार के साइड में चिपकेगा वो क्या होगा? हमारा एमोनियम क्लोराइड वेपर्स होगा। तो क्या होगा? ये फिर से आ गया मेरा उसी स्टेट में। ठीक है, मतलब कैम्फर को हमने हीट किया तो क्या हो गया? वो वेपर बना, लेकिन जब बाहर निकलने का उसको रास्ता नहीं मिला, और जब वो कूल हुआ तो वेपर से क्या में बन गया? फिर से सॉलिड स्टेट में आ गया। तो सब्लिमेशन किसको बोलते हैं? या सॉलिड से गैस में डायरेक्टली चेंज हो, या गैस से सॉलिड में, बीच में लिक्विड नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? सब्लिमेशन क्लियर होगा। एग्जाम्पल के लिए आप लोग लिख लीजिए, इफ सॉलिड कैम्फर यानी या अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर लीजिए या अमोनियम क्लोराइड लीजिए। जब आप लोग इसको हीट करेंगे तो क्या में चेंज होगा? डायरेक्ट वेपर में चेंज होगा। इफ द वेपर्स कूल, और जब आप लोग वेपर को कूल कीजिएगा तो फिर से सॉलिड बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? या तो आप लोग सॉलिड से क्या कीजिए? डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाए भाई? गैस में। या गैस से डायरेक्ट इस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ये किस प्रोसेस के द्वारा होता है? तो सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। क्लियर है? सब्लिमेशन किसको कहते हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे आता है इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन गैस। मतलब हम लोग जब गैस को प्रेशराइज करते हैं तो कैसा इफेक्ट होता है। आप लोग हर एक घर में एलपीजी गैस यूज होता होगा। किस लिए भाई? तो खाना बनाने के लिए। खाना बनाने के लिए यूज होता है ना भाई एलपीजी गैस? कि तू लोग पीता भी है एलपीजी गैस? नहीं ना। तो खाना बनाने के लिए ही यूज होता है एलपीजी गैस। और वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। लेकिन गैस लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, आप सबको भी पता है। वो किस में होता है? गैस फॉर्म में होता है। जब उसको हम लोग ज़्यादा प्रेशर देते हैं ना, लो टेम्परेचर में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। और हम लोग उसको घर पर यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। एलपीजी गैस ही नहीं, बहुत सारे ऐसे गैस हैं। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस हम लोग पढ़ते हैं, उसमें क्या है? व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, जब हम लोग किसी गैस पर प्रेशर को अप्लाई करते हैं, द पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड गैस चेंज इनटू लिक्विड। जब हम लोग किसी गैस पर, जैसे कि मान लीजिए कोई गैस है, ये हमारा गैस है, ये क्या है? गैस फॉर्म है। जब इसको हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर दे देंगे,
जैसे कि मान लीजिए ये मेरा सॉलिड सब्सटेंस है, जब इस पर हम ज़्यादा प्रेशर देंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। लेकिन जब गैस को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं तो क्या में फॉर्म हो जाता है, हमारा लिक्विड में फॉर्म हो जाता है। वहीं लिखा है व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस, जब हम लोग गैस पर प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं और गैस हमारा किस में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। वहीं लिखा है वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। इसके लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, ये नहीं कि आप भी कोई गैस लाएंगे और उसको लिक्विड में चेंज कर देंगे, आपसे नहीं होगा। उसके लिए एक फिक्स क्या होता है, प्रेशर देना पड़ता है, एक फिक्स क्या होता है, प्रेशर देना पड़ता है और टेम्परेचर को माइनस करना पड़ता है, तब जाके वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। समझे ना, ये ऐसा बच्चा का खेल नहीं है कि आप लोग भी लाएं और उसको प्रेशर दिए और वो लिक्विड में चेंज होगा, ऐसा नहीं होता। एक फिक्स क्या होता है, प्रेशर होता है, कितना प्रेशर देंगे और टेम्परेचर को माइनस करेंगे तो क्या क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कंप्रेस सॉलिड, एक यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं। जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या यहाँ पर क्या लिखा है, कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। ड्राई आइस आप लोग देखते होंगे ना फिल्मों में या आजकल स्टेज शो पर, क्या होता है कि धुआं जैसा निकलता है, तो धुआं जैसा निकलता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, हमारा ड्राई आइस होता है। क्या होता है वो, ड्राई आइस। यानी ड्राई आइस किसको बोलते हैं भाई, तो ये सॉलिड फॉर्म होता है किसका, CO2 का। किसका होता है, सॉलिड फॉर्म होता है किसका, CO2 का। वो कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस होता है, लेकिन वो किस देखो कार्बन डाइऑक्साइड एक हमारा गैस है, लेकिन जब उसको हम लोग सॉलिड फॉर्म में ला देते हैं तो क्या बनता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है हमारा। तो ड्राई आइस का यूज हम लोग मतलब देखते होंगे आप लोग फिल्मों में, स्टेज शो में या और वगैरह वगैरह जगह पर होता है। तो वो भी एक गैस है, लेकिन उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए, सॉलिड में कन्वर्ट कर दिए। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस, क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेशर को रिड्यूस करना है और चेंज डायरेक्टली टू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। डायरेक्ट लिक्विड स्टेट में नहीं कन्वर्ट करना है, गैस को डायरेक्ट हम लोग सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे और जिससे क्या होगा, हमारा सॉलिड में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जिसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पर, ड्राई आइस किसको कहते हैं और ड्राई आइस का यूज भी मैंने बता दिया। और प्रेशर गैस से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है मैंने वो भी बता दिया। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए 2 स्टेप चाहिए। एक तो पहले प्रेशर आपका फिक्स होना चाहिए, क्या प्रेशर एक आपका फिक्स होना चाहिए, और एक हमारा क्या मैंने बोला, प्रेशर के साथ साथ एक और आता है मेरा रिड्यूसिंग, मतलब टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है, हमको रिड्यूस करना पड़ता है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो जाएगा कोई भी गैस लिक्विड में। तो लिक्विड में करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, प्रेशर ज़्यादा और टेम्परेचर को कम करना होगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग आता है अब इन कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर। जो 3 स्टेट ऑफ मैटर है ना, उसको इन कन्वर्जन करते हैं, मतलब इसको इसमें इसको ऐसे करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द स्टेट ऑफ मैटर आर इन, कुछ गलत लिखा गया, द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब जब उस पर हम लोग किसी स्टेट पर प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो किसी ना किसी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर क्या है, मेरा सॉलिड सब्सटेंस है, क्या हमारा यहाँ पर सॉलिड सब्सटेंस है। लेकिन जब हम लोग सॉलिड सब्सटेंस में सब्लिमेशन का प्रोसेस देंगे तो किस में कन्वर्ट होगा भाई, तो गैस में। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो यहीं पर इन कन्वर्जन में क्या हो रहा है कि जब सॉलिड से हम लोग गैस में कन्वर्ट हुआ, क्यों, सब्लिमेशन के द्वारा। और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कैसे होगा भाई, तो कंडेंसेशन के द्वारा। गैस से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगा, तो कंडेंसेशन के द्वारा। और फिर लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट होगा, इवापोरेशन के द्वारा। और गैस से सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होगा, तो डिपोजिशन के द्वारा होगा। इतना क्लियर है, बस ये तो एक तरह से आप लोग रिवीजन के लिए समझ सकते हैं, क्योंकि मैं तो एकदम अच्छे से बता दिया हूँ। आता है हमारा अब इवापोरेशन के बारे में पढ़ते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया, मेल्टिंग पढ़ लिया, बॉइलिंग पढ़ लिया, सब्लिमेशन पढ़ लिया, और एक आता है हमारा भी क्या, इवापोरेशन किसको बोलते हैं। तो इवापोरेशन भी किसको बोलेंगे, जब लिक्विड से गैस में चेंज होता है। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, जब लिक्विड किस में चेंज होता है, हमारा वेपर में चेंज होता है। एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट नहीं, बॉयल कर दीजिएगा तो वो बात दूसरा हो जाता है,
इसका एक फिक्स टेम्परेचर होता है। उसको हम लोग बॉइलिंग नहीं बोलेंगे, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बॉइलिंग से कम होना चाहिए। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवापोरेशन बोलेंगे। नहीं तो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब किसी लिक्विड को आप लोग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे यानी बॉयल करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। लेकिन इवापोरेशन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको बॉइलिंग पॉइंट से आपका टेम्परेचर थोड़ा सा कम रखना होगा। देखिए यहीं पर जैसे कि कोई देखिए इवापोरेशन मान लीजिए यहाँ पर है, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, तो हीट करेंगे तो क्या होगा, इसका पार्टिकल्स बहुत ही तेजी से मूव करेगा और ये बाहर निकलना चाहेगा, तो ऐसे ही बाहर निकल के क्या करता है, इवापोरेट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंज टू वेपर स्टेट। क्या करता है इसका पार्टिकल्स, जब इसको हम लोग टेम्परेचर देते हैं ना तो इसका पार्टिकल्स क्या करता है कि बाहर निकलने का कोशिश करता है, पूरा एनर्जी लगाकर। जैसे कि ये पार्टिकल्स है यहाँ पर है, अब ये आया और इसको धक्का मार दे, इसको जब धक्का मारेगा तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे ही इसका पार्टिकल्स जब तेजी से मूव करने लगते हैं तो आपस में लड़ कर बाहर निकलकर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक, इवापोरेशन क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। इवापोरेशन में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए लिक्विड है यहाँ तक, जब इसको हम लोग पूरा हीट कर रहे हैं, पूरा एकदम मन से हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसका पार्टिकल्स बहुत ही तेजी से ऐसे मूव करने लगेगा, बहुत ही तेजी से इसका पार्टिकल्स मूव करने लगेगा। और जैसे कि यहाँ पर है, अब इसको ये वाला गया और ऐसे मार दिया, तो ये मारेगा तो क्या होगा, बाहर निकल। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा, कोई आए पीछे से धक्का दिया तो मैं ऐसे जाके गिर जाऊंगा, तो उसी तरह इसका पार्टिकल्स आपस में लड़ कर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है, डन है, डन है तो एकदम लिखिए हाँ भैया मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है। साथ साथ नोट्स भी बनाना है, ऐसा नहीं कि आराम से सो गए हैं और लेक्चर को आनंद ले रहे हैं, जैसे फिल्म देख रहे हैं आप लोग। फिल्म नहीं देखना है भाई, यहाँ पर पढ़ाई के लिए हो तो अच्छे से पढ़ाई करना है, साथ साथ नोट्स बनाना है, थोड़ा थोड़ा वीडियो को रोक कर नोट्स भी बनाने का ट्राई करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए ज़्यादा नहीं होगा, बस अब कुछ ही समय लेंगे आपका और उसके बाद चैप्टर एंड। और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे और बहुत ही मज़ा आएगा, आप लोगों को मज़ा आया होगा। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं ना जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहला यहाँ पर 4 फैक्टर्स आते हैं, क्या क्या, एक आता है मेरा एरिया, दूसरा आता है मेरा टेम्परेचर, तीसरा आता है ह्यूमिडिटी एंड चौथा आता है वाइंड स्पीड। एरिया समझ रहे हैं भाई आप लोग, टेम्परेचर समझ रहे हैं, वाइंड स्पीड समझ रहे हैं, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ही बच्चों को कम समझ में आता है। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा कुछ हार्ड वर्ड नहीं है। क्या होता है इसमें, ह्यूमिडिटी में क्या होता है, आपका वाटर का मात्रा थोड़ा उसमें एयर में क्या होता है, वाटर का मात्रा थोड़ा मिल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो सब इसमें 4 आता है मेरा, कौन कौन, एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वाइंड स्पीड। सबसे पहला क्या बोला, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। जब हम लोग सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे, क्या करेंगे हम लोग, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे तो इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। जैसे कि आप लोग कपड़ा मान लीजिए सुखाने के लिए गए छत पर, तो छत पर क्या करेंगे, तो एक तो होता है कपड़ा, क्या करेंगे, ऐसे रस्सी पर गए और सीधा ऐसे कपड़े को रख दिए, तो क्या होगा, क्या कपड़ा वो जल्दी सूख पाएगा, नहीं सूख पाएगा। लेकिन वहीं कपड़ा को जब आप फैला कर ऐसे डाल दीजिएगा तो कपड़ा क्या होगा, बहुत जल्दी सूख जाएगा। क्यों सूख जाएगा, क्योंकि आपने उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, आपने क्या किया, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, जिसके कारण क्या हो रहा है, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो रहा है, ज्यादा होगा, इसलिए क्या होगा, जल्दी कपड़ा सूखेगा। पहला प्रोसेस ये है, मतलब एरिया आपका क्लियर है। सेकंड आता है टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर को ज़्यादा कीजिएगा, ये ऑब्वियसली बात है भाई, जब आप टेम्परेचर को ज़्यादा कीजिएगा तो आपका इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ इवापोरेशन होगा ही होगा। जैसे कि आपको पानी गर्म करना है, या तो आप एकदम पूरा कम उसका जो होता है हीट आप उसमें कम दें, या तो पूरा ज़्यादा हीट दें। यदि कम हीट देंगे तो पानी धीरे धीरे गर्म होगा, लेकिन जब सडनली ज़्यादा हीट देंगे उसमें तो क्या होगा, पानी तेज़ी से गर्म होगा। तो वहीं बोला, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे भाई तो इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा। फर्स्ट क्लियर, सेकंड क्लियर, थर्ड पर आते हैं, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। जब आप लोग ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करेंगे, ह्यूमिडिटी मतलब उसमें वाटर का मात्रा होगा, लेकिन जब समझ रहे हो, जब वाटर का मात्रा ऑलरेडी ज़्यादा है तो कहाँ से इवापोरेशन ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है भाई, जब वाटरी एयर में ज़्यादा हो गया, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, हो सकेगा जल्दी, जब वाटर का मात्रा एयर में ज़्यादा हो गया तो क्या इवापोरेशन होगा, नहीं होगा भाई। देखते हो कभी कभी ठंडा ठंडा मौसम कर देता है तो उसमें क्या जल्दी कपड़ा सूख पाता है, नहीं सूखेगा भाई। ह्यूमिडिटी क्या होगा, यहाँ पर गलती लिखा गया,
कहाँ हो गया ना, हाँ। तो इंक्रीज, जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होता है तो क्या होगा हमारा, डिक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। एक लास्ट पॉइंट बचता है मेरा, क्या, स्पीड। जब आप लोग कपड़ा सुखाने के लिए एक और यूज कर सकते हैं, क्या, पंखा को तेज कर दीजिए। क्या होता है कभी कभी ठंडे के मौसम में हम लोग धूप नहीं उगता है तो क्या करते हैं, पंखा को तेज कर देते हैं। तो पंखा तेज करेंगे तो क्या हो भाई, स्पीड ज़्यादा करेंगे, तो स्पीड ज़्यादा करेंगे तो कपड़ा का जो इवेपोरेशन भी होगा जल्दी होगा, उसमें से पानी जल्दी उड़ेगा। तो इंक्रीज वाइंड स्पीड, तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी मेरा ज़्यादा होगा। यहाँ से मैं यदि कंक्लूजन करना चाहूँ तो एक बात कर दे रहा हूँ, क्या, मेरे पास कितने सबस्टांस है बाबू, तो मेरे पास 4 सबस्टांस है। क्या क्या, एक तो है पहले भैया एरिया, ठीक है, मैं पहले लिख लेता हूँ एरिया, ठीक है। दूसरा भैया है हमारे पास टेम्परेचर, ठीक है, मैं टेम्परेचर भी लिख ले रहा हूँ, टेम्परेचर भी लिख ले रहा हूँ, एक मिनट। क्लियर है भाई, एक मिनट के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, फ़ोन आ गया था मेरा दोस्त का, आ रहा है, इसीलिए वो यहाँ पर आ रहा है मेरे से मिलने के लिए, तो मैं उसको बुलाया था तो वहीं फ़ोन किया था, मैं उसको लोकेशन बता रहा था। क्लियर है, मैं क्या बता रहा था, तो मेरे पास 4 चीज़ होते हैं, क्या क्या भैया, तो एक होता है भैया एरिया, और दूसरा क्या होता है मेरा, टेम्परेचर होता है। एक होता है भैया एरिया, दूसरा होता है मेरा टेम्परेचर, ठीक है, मैं आपका बात को समझ रहा हूँ। एक एरिया हो गया, दूसरा हो गया टेम्परेचर, क्या है भाई, बोर्ड हैंग मत करो, TEMPERATE टेम्परेचर। थर्ड होता है मेरा भैया ह्यूमिडिटी, ठीक है, मैं ह्यूमिडिटी को भी लिख ले रहा हूँ। और चौथा होता है भैया हमारा वाइंड स्पीड, ठीक है, वाइंड स्पीड को भी मैं लिख लेता हूँ आपके कहने पर, ठीक है। एक होता है भैया एरिया, ठीक है, एक होता है भैया टेम्परेचर, एक होता है भैया ह्यूमिडिटी, और चौथा होता है भैया वाइंड स्पीड। और मेरे पास क्या है, रेट ऑफ इवापोरेशन। मैं भी एक साइड में क्या लिख ले रहा हूँ, रेट ऑफ इवापोरेशन लिख ले रहा हूँ। क्या लिख ले रहा हूँ, रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन। अब मैं यहाँ पर कॉमा दे दे रहा हूँ, आप लोग सही में एक लिखिएगा, अच्छे से सही से एकदम लिखिएगा ह्यूमिडिटी। हमें यहाँ पर कॉमा दे रहा हूँ कि मतलब वही वर्ड यहाँ पर लिखा है, क्योंकि टाइम लगेगा, वीडियो लंबा होगा तो आप लोग ही परेशान होंगे, ठीक है, मुझे लिखने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो भैया एरिया है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वाइंड स्पीड है, और एक साइड मेरा क्या है, रेट ऑफ इवापोरेशन है, ठीक है, क्या है, रेट ऑफ इवापोरेशन है। सॉरी भाई सॉरी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा मेरा, जब हम लोग एरिया को बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, मैं इसी के लिए मेन तो यही खेल था, मेन यही खेल था, ये तो ऐसे लिख दिया, मनमौजी लिख दिया, मन किया तो लिख दिया, मेन काम तो भैया यही है, यही के लिए मैं यहाँ पर इतना काम किया। पहले क्या करेंगे, जब हम लोग एरिया को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, एरिया को हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ेगा। जब एक जगह जाके ऐसे कपड़े को रख देंगे तो जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन जब कपड़ा को ऐसे फैलाएंगे ना तो भैया जल्दी सूखता है, मुझे पता है। मम्मी बोलती है ना कि जाओ छत पर कपड़े पसार कराओ, तो एक बार जाना और ऐसे एक कपड़ा रख कर देखना, तो उधर से आता है फ्लाइंग चप्पल कि कपड़ा क्यों नहीं ऐसे मतलब उसको सरफेस एरिया उसको बढ़ाया था, कपड़ा सूखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया बच्चा, तो उधर से आता है फ्लाइंग चप्पल, समझ रहे हो ना, फ्लाइंग स्लीपर आता है और डायरेक्ट सीधा यहाँ लगता है। तो ऐसा नहीं करना है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका यूज भी करना है घर पर। क्या करेंगे, जब मम्मी देती है ना कि जाओ कपड़ा पसार कराओ छत पर, तो जाना और इसका सरफेस एरिया बढ़ा देना, ठीक है ना। इतना सरफेस एरिया मत बढ़ा देना कि कपड़ा का एक एक जो जिससे बना है ना धागा से वो दिखने लगा हुआ, इतना भी नहीं बढ़ाना, एकदम ऐसे प्रेशर देना नहीं, रुक जाओ आज पूरा सरफेस एरिया बढ़ाता हूँ, भैया पढ़ाए हैं, जेपी भैया पढ़ाए, उसको पूरा ये कर देता हूँ, जल्दी सूखेगा। नहीं नहीं भाई, फिर तो गया, खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा, समझ रहे हो ना, कपड़ा महंगा होता है यार। तो क्या करना है, एरिया जब बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा भाई मेरा बढ़ेगा, ठीक है, मैंने यही बताया ना, यही बताया, ठीक है। सेकंड बोला टेम्परेचर, जी भैया जब आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा ना, जब आप भैया टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो क्या होगा,
रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ेगा। ओबियसली बात है भाई, बढ़ेगा ही बढ़ना है, बढ़ना ही इसको बढ़ना चाहिए। जब भैया आप ह्यूमिडिटी को बढ़ाइएगा तो यहीं तो एक बात होता है मेरे बाबू मोसाए, मेरे प्यारे से बच्चिया लोग, जब ह्यूमिडिटी को बढ़ाइएगा तो क्या होगा, जब पानी ऑलरेडी एयर में भर गया है तो कपड़ा जल्दी सूखेगा नहीं भैया, कपड़ा कैसे जल्दी सूख जाएगा, ऑलरेडी पानी है, ऑलरेडी एयर में पानी है, ऑलरेडी एयर में पूरा तरह से धूप नहीं उगा है, तो क्या होगा, कपड़ा जल्दी नहीं सूख पाएगा भैया, जिससे कि क्या होगा, हमारा इवापोरेशन कम होगा। यही एक बात है, तो इसको थोड़ा सा लाल से लिख लेते हैं कि जल्दी याद रखेंगे आप लोग, लगेगा कि हाँ एक तो कुछ अलग कलर है इसमें, ठीक है। आप लोग भी नोट्स सुंदर सुंदर पेन से बनाइएगा आराम से, एकदम दिख रहा है ना सब कुछ, एकदम बिल्कुल दिख रहा है भैया का राइटिंग बहुत ही अच्छा है। अच्छा नहीं भी है तो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन जब हम लोग वाइंड स्पीड को बढ़ाते हैं, जब हम लोग वाइंड स्पीड को बढ़ाएंगे, अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया, चलिए इसको एरो मार्क देकर चल पीछे लिख लेते हैं। जब वाइंड स्पीड को हम लोग बढ़ाएंगे क्या होगा, जब हम लोग वाइंड स्पीड को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ऑलरेडी बात है कि जब स्पीड बढ़ेगा तो ओबियसली बात है इवापोरेशन का रेट भी क्या होगा, मेरा बढ़ेगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, चलिए क्लियर है भाई, यहाँ तक क्लियर है। तो एरिया बढ़ेगा तो इवापोरेशन का रेट भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन का रेट भी बढ़ेगा, वाइंड स्पीड बढ़ेगा तो टेम्परेचर का रेट भी बढ़ेगा, लेकिन जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो इवापोरेशन का रेट बढ़ेगा नहीं घटेगा। यही बात है, और एकदम क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कोई शक नहीं होना चाहिए, एकदम लिखना है कि हाँ भैया मुझे बिल्कुल समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है, समझ रहे हो ना, ये लिखना है BSARH, पता नहीं कौन सा शॉर्ट फॉर्म है भाई, मैं पहला बार बनाया हूँ, आराम से लिखना है CLR कि मुझे क्लियर है भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए, ज़्यादा लंबा नहीं है, बस अब थोड़ी देर की बात है, एक ये है आपका और इसके बाद खत्म, बस छोटा सा टॉपिक है भाई, 2 मिनट सुन ले, 2 मिनट और ज़्यादा नहीं लूँगा मैं आपका टाइम। क्या बोल रहा है कि इवापोरेशन कॉज कूलिंग, इवापोरेशन से क्या होता है, कूलिंग भी होता है भाई, समझ ना, इवापोरेट जब कोई सब्सटेंस रहा है तो ठंडा भी लगेगा, कैसे, when a liquid evaporates the particles of liquid absorb heat from the surroundings and evaporates so surrounding become cold। बोल रहा है ना कि कोई सब्सटेंस जब हीट है, जब उस पर पानी पड़ता है ना तो पानी क्या करता है, उस हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, क्या करता है, पानी उस हीट को ऑब्जर्व कर लेता है और कूल लगने लगता है, ठीक है ना। तो वही बात बोल रहा है, व्हेन अ लिक्विड इवापोरेट्स, जब लिक्विड इवापोरेट करता है तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड का पार्टिकल्स होता है, ऑब्जर्व हीट, हीट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और क्या हो जाता है, वो कोल्ड यानी ठंडा हो जाता है। इसका एग्जाम्पल एक मैंने लेकर आया है, क्या बोल रहा है, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ। क्या होता है ना, गांव साइड में गर्मी के दिन में क्या होता है, लोग छत पर सोते हैं, तो छत पर सोने से पहले वो लोग क्या करते हैं, शाम में पानी डालते हैं। क्यों पानी डालते हैं, कुछ कारण होगा ना भाई, क्योंकि जब डे टाइम में क्या होता है, सन मतलब धूप ज़्यादा पड़ता है, जिससे कि हमारा जो होता है ना रूफ गर्म हो जाता है, और जब हम लोग उस पर पानी डालते हैं तो पानी क्या करता है, उस हीट को ऑब्जर्व करता है और कूल कर देता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, गर्मी के दिन में छत पर सोने से पहले शाम के टाइम पानी डालते हैं। किस लिए, क्योंकि वो वाटर जो होता है ना, उस हीट को रूफ के हीट को ऑब्जर्व कर लेता है और वो कोल्ड कर देता है, इसीलिए होता है। तो पीपल स्प्रिंकल ऑन वाटर रूफ ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग इवापोरेशन वाटर ऑब्जर्व हीट मेक द हॉट सरफेस कूल, क्या करता है, सरफेस को कूल कर देता है। क्लियर है यहाँ तक। इसका एक डायग्राम भी है, आप लोग देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए सरफेस है और ऊपर से क्या है, ऑलरेडी हमारा वार्म एयर है, और जब इस पर हम लोग पानी वाटर डालेंगे तो क्या होगा, ये हीट को ऑब्जर्व करके कूल कर देगा और ठंडा लगने लगता है, रात को सोने में बहुत ही आनंद आता है। क्लियर है, बस यही लास्ट टॉपिक था। मुझे उम्मीद हुआ कि बहुत ही अच्छे से मज़े से इस चैप्टर को समझे होंगे भाई लोग, और बहुत थोड़ा सा लंबा है, मैं मानता हूँ भाई, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि भैया आपने थोड़ा सा तो लंबा कर दिया है, लंबा है, लेकिन एक एक टॉपिक को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे होंगे, मुझे बिल्कुल उम्मीद है। तो बिना देरी किए मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।